नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। हेलो। हेलो। यस। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जे आई टी है ना। तो अपनी तो वही गाड़ी चलती रहती है, जस्ट इन टाइम। आई थॉट कि मतलब 4 बज के 1 हो जाएगा, बट आ गया मैं कैसे भी करके। 15:58 तक आते आते तो फाइनली आई वॉज एबल टू लॉग इन। चलिए, लेट अस वंस अगेन स्टार्ट द भक्ति मूवमेंट, और आज सूफीज्म के ऊपर भी जाएंगे। तो पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग 17:50 ऑनवर्ड से लेंगे, ठीक है। तो डाउट्स ऐसे भी आपको पता ही होगा, हम लोग बाद में लेते हैं। यस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। एंड यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 6:30 को एनसीईआरटी, मैंने बाय द वे एनसीईआरटी फिर से शुरू किया है ना, पता होगा ना आपको। आई वंस अगेन स्टार्टेड विद एनसीईआरटी। एंड मैंने अभी लिंक भेजी आपको ग्रुप के अंदर, बाय द वे। ये आप आप देखते रहिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, और बहुत ही मैंने ग्रुप है ना मेरा, ये है ना अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप के अंदर, आई हैव अपडेटेड इन द ग्रुप एज वेल ना। मैंने अभी अभी ग्रुप भी शुरू कर दिया है ना। आप ग्रुप के अंदर मैं लिंक भी भेजता रहता हूँ, आई जस्ट अपडेटेड ऑन द ग्रुप एज वेल। अभी जस्ट मैंने पोस्ट किया है ना। चलिए, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। आप में से हम लोग देखेंगे आज, ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कल का क्वेश्चन भी देखेंगे। यस, ग्रुप का लिंक आपको नहीं पता है, जस्ट अ सेकंड, आई शेयर द ग्रुप लिंक एज वेल, देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये इसको मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब, भाई कहाँ चला गया? रुको मुझे एक सेकंड, कमेंट को पिन करने दो, कोई कमेंट मत करिएगा। पिन चला जाता है, हाँ चलो। आ गया, पिन नहीं हुआ, अब हो गया। चलिए ठीक है। अ, अभी जस्ट मैंने पोस्ट किया, चलिए ठीक है। लेट अस प्रोसीड विद भक्ति सूफी मूवमेंट, एंड लेट अस वंस अगेन स्टार्ट विथ द टॉपिक्स जहाँ पे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे भक्ति मूवमेंट को, और फिर आज सूफीज्म के ऊपर भी जाना है। सो आई विल बी लिटिल बिट, थोड़ा हम लोग चलेंगे, थोड़ा स्पीड रखेंगे, सो दैट नेक्स्ट वीक में 6 घंटा है हमारे पास, तो विल बी एबल टू कवर अप मेजोरिटी पोर्शंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो मंडे को हम लोग रिलीजन कर देंगे, और उसके बाद जो भी टॉपिक्स है चिटुर पिटुर वाले है, फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, क्या कहते हैं अपना, कैलेंडर है एक, है ना, कैलेंडर खाना लाओ वाला कंसेप्ट चलता है ना, तो वो भी कर देंगे। चलिए ठीक है। तो विल डिस्कस ऑन दैट पॉइंट एज वेल। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। मार्शल आर्ट्स और वो चिंटू चिंटू टॉपिक्स है, उसमें से फैक्चुअली आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस डिस्कस द भक्ति मूवमेंट। So yesterday we started off with the class, and we were discussing about how the origin of the Bhakti movement started. तो मैंने आपको ये मैपिंग कराया था, yesterday we had done the mapping, एंड मैंने आपको बताया था कि इसमें से आप नोट्स वोट्स बना दीजिएगा अपने हिसाब से। तो होपफुली आपने पढ़ा होगा ये मैप को, मैं अज्यूम करता हूँ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो, भक्ति मूवमेंट 4 फेज के अंदर होता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसका क्यों ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन मैंने आपको बता दिया था कल के क्लास के अंदर, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द 4 गोल्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो 1 2 3 4 गोल्स थे। उसमें जो मोक्ष है, मोक्ष का कौन सा रास्ता होगा, मैंने बताया था कि मसूरी जाना है आपको। आप कैसे मसूरी जाओगे, वही कहानी आपको भक्ति मूवमेंट के अंदर मिलेगी। तो मसूरी जाने का रास्ता सबने अलग अलग दिया, किसी ने ज्ञान मार्ग से दिया, किसी ने कर्म मार्ग से, धर्म मार्ग से दिया, किसी ने अपने कंडक्ट के रूप में दिया, और किसी ने भक्ति मार्ग से कहा, ठीक है। तो वी फाइंड भक्ति मूवमेंट जो है, इसका ओरिजिन मेनली एंशियंट इंडिया के अंदर जो कल्ट डेवलप हुए थे। यस्टरडे वी हैड डिस्कस द डिफरेंट कल्ट्स दैट डेवलप्ड इन द एंशियंट इंडिया, और उसको जब रिचुअलाइज किया गया, उसको जब फॉलो किया गया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हो गया, ठीक है। सो हमने इतना पॉइंट कल के क्लास के अंदर पढ़ा था, यस्टरडे वी हैड डिस्कस दिस मच पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं आज के क्लास के अंदर, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भक्ति मूवमेंट कैसे होता है। पहला तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज भक्ति। दूसरा, आपको यहाँ से पता होना चाहिए व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द भक्ति। तीसरा, टाइप्स ऑफ भक्ति। अब देखो, भक्ति है ना 2 प्रकार से होती है। एक हम लोग कहते हैं मेनली, जिसे हम लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति।
और दूसरा जो भक्ति है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सगुण भक्ति। ठीक है, लाइट ठीक हो रही है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, जस्ट टर्न ऑन द लाइट एज वेल। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है ना, चलिए, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हाँ, तो थोड़ा लाइट वाइट सामने आएगा, थोड़ा ग्लो रहेगा चेहरे के ऊपर, अच्छा लग जाएगा। चलिए, तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जब हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति कैसे हुआ, ठीक है। सो व्हेन वी सी द भक्ति मूवमेंट एज अ होल, जब हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, दो प्रकार से होगा, एक होगा निर्गुण और सगुण। तो अभी मैं जो करने गया था वो सगुण भक्ति करने गया था, क्योंकि आप मुझे देख पाओ, मैं भी आपको फील कर पाऊँ, इसके लिए, है ना, वो थोड़ा लाइट वाइट का थोड़ा चक्कर मैंने चला दिया। चलिए, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है ना, लुक्स आर डिसेप्टिव, याद रखेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, लुक्स जो होता है ना, वो हमेशा डिसेप्टिव होता है, और ज्यादातर लोग है ना पोकर फेस रखते हैं, समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ा दुनिया का झूठ कैसा है, तो किसी को भी पूछोगे ना, बोले कैसा हो, तो बोले अच्छे हो, समझ में आया कि नहीं आया। ये जो है ना, अच्छे है, क्या चल रहा है लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है, दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ द पर्सन, है ना, है कि नहीं है साहब, है ना। चलो, ठीक है। तो वी फाइंड कि जब हम लोग भक्ति की बात करेंगे तो भक्ति भी आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। भक्ति इंडिया में दो फेजेस के अंदर हुआ, कैसे हुआ, दो फेजेस के अंदर, याद रखेगा कि आपको पर्सपेक्टिव, जब हम लोग बात करते हैं तो पहला फेज जो होता है वो अर्ली फेज के अंदर होगा, जो साउथ इंडिया के अंदर डेवलप होगा, ठीक है। दूसरा जो फेज होगा वो लेटर फेज होगा, और कहाँ पे होगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर होगा, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर जो भक्ति होता है, दैट स्टार्टेड समवेयर इन दी, आई वुड से सेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एंड उसके बाद जो दूसरा है नॉर्थ इंडिया के है, वो 14th सेंचुरी के आसपास प्रोमिनेंस के ऊपर आया, समझे आप लोग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आएगा कि अर्ली फेज ऑफ भक्ति एंड द लेटर फेज ऑफ भक्ति, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली एंड द लेटर फेज ऑफ भक्ति। और चौथा क्वेश्चन आपको पूछेगा, या पांचवा क्वेश्चन यहाँ से जो आएगा वो है भक्ति ट्रेडिशंस के ऊपर, अब ये कैसे बना। अब ट्रेडिशंस में आपको फैक्चुअल चीजें मिलेगी, भक्ति सेंट्स की बुक के बारे में पूछा जाता है, वो कहाँ पे लोकेटेड थे वो पूछा जा सकता है, और उनकी फिलोसफी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दे कैन आस्क द फिलोसफी ऑफ द भक्ति सेंट, कि इन्होंने कौन से संप्रदाय को प्रचलित किया, कि इन्होंने किस कौन से संप्रदाय को नहीं प्रचलित किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट, ओके। तो विल डिस्कस ऑन दैट, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा बहुत, और कैसे शुरू हुआ था ही, ठीक है। तो ये जो मैप है, ये पहले मैप को आप समझ जाइएगा कि मैप का सिग्निफिकेंस क्या है। तो भक्ति भारत के अंदर लोकेशन वाइज, इसके अंदर से एक और पॉइंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्लूड द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, वो है आपका लोकेशनल एस्पेक्ट। लोकेशनल एस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि ये भक्ति सेंट हुआ करते थे, ये सब अलग अलग रीजन में लोकेटेड थे, कोई नॉर्थ में था, कोई साउथ में था, कोई वेस्ट में था, कोई ईस्ट में था, ठीक है। इनकी भक्ति को लेके क्या वेरिएशन है, व्हाट आर द वेरिएशंस एंड द डाइवर्सिटी इन द भक्ति, variations and the diversity in the bhakti, this can also be a potential question for the mains examination, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट हमको मिलता है इसके अंदर से, तो इसके ऊपर से अभी जैसे जैसे बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब भक्ति का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड भक्ति, याद रखिएगा। भक्ति का मतलब सादी भाषा में हम लोग कहेंगे वो है डिवोशन, बट ये डिवोशन को हम लोग भक्ति ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि डिवोट, देखो, यू आर डिवोटेड टू यूपीएससी, से फॉर एग्जांपल यू आर डिवोटेड टू यूपीएससी, तो ये आपका एक डिवोशन हो गया। बट मैं कहूंगा कि यू आर कंप्लीटली डिवोटेड एंड यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग ऑफ लाइफ, और खाली यूपीएससी कर रहे हो, तो उसे मैं कहूंगा भक्ति, समझे। देखो, सिंपल फॉर्म ऑफ डिवोशन कैन नॉट बी कंसिडर एज अ भक्ति, बट वेन यू डू इट इन अ पैशनेट वे, जैसे मेरी प्रोफाइल के अंदर मैं लिखता हूँ, आई एम टीचर बाय पैशन, ठीक है, तो मैं झूठ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मुझे मजा आती है, ठीक है, आई एंजॉय दिस प्रोफेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं घाट घाट का पानी पी के आया हूँ, मतलब मैं अब्रॉड पहले थोड़ा थोड़े टाइम तक सेटल था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट में जॉब की, एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर पता चला कि यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई एंजॉय दिस, ओके। तो मैं यहाँ पे मैं कहूंगा कि मैं अपनी टीचिंग के साथ भक्ति करता हूँ, ऑनेस्टली, ठीक है। तो हम तो कर्म योगी इंसान है, सो आई डू माई डीड्स, कि मुझे यहाँ पे मजा आती है तो मैं पैशनेटली कर रहा हूँ, तो एनीथिंग यू डू इट पैशनेटली उसको भक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। अब सादी भाषा में मैं टीचिंग के अंदर भक्ति कर रहा हूँ, वी सी के, देखो मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं डेडिकेट करके करता हूँ, उसी तौर के ऊपर जब एक इंडिविजुअल गॉड के साथ जुड़ता है, जब एक इंडिविजुअल गॉड के साथ जुड़ता है, तो वी फाइंड कि वो उसी को ही हम लोग डिवाइनेट पर्सपेक्टिव में देखेंगे, समझे आप लोग। तो इस तरह से भक्ति का ओरिजिन हमको देखने को मिला। अब देखो ये क्यों आया, व्हाई दिस केम, व्हाई द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो वैदिक एज के अंदर हमको नहीं देखने को मिलता। इन वैदिक एज वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ पैशनेट लव फॉर द डिवाइन, नो डाउट द वैदिक पीपल वर रिलीजियस, वहां के जो लोग थे वो धर्म को मानते थे। बट उसके बाद जब बुद्धिज्म जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो बुद्ध वॉज कंसिडर्ड एज अ लीडर, याद आया कि नहीं है, बुद्ध को एक टीचर के रूप में गिना जाता था।
और बुद्ध को जब टीचर के रूप में गिना जाए तो मेनी पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धा एज वन ऑफ द सोल पर्सन की, उन्होंने है ना बुद्ध को है ना कैसे गिना कि यही हमारे गुरु है, यही हमको है ना एक मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। सो एक एक डिवाइन पावर के साथ उनको जुड़ा गया, गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। बाय 6th century सी, जब मैंने इसके 1000 साल का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, बहुत सारे कल्ट डेवलप हो चुके थे। तो बाय द 6th century सी, यस्टरडे हमने 2 दिन से यही बात कर रहे थे, विष्णु और कृष्ण का जो अलग अलग पर्सपेक्टिव में जो उनका वर्शिपिंग शुरू हुआ है, उसके कारण क्या देखने को मिला कि ये एक है ना पर्सनल गॉड का कंसेप्ट आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पर्सनल गॉड का मतलब ये होता है कि आप गॉड के साथ इतना कनेक्टेड फील कर पाते हो जो नॉर्मल वे के अंदर हमको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वी सी की जो भक्ति मूवमेंट आज के पर्सपेक्टिव में जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में कैसे उभर के आया, तो सबसे अर्ली फेज जो भक्ति मूवमेंट का है वो कहाँ से आया है? साउथ इंडिया से, ठीक है। तो वी फाइंड द अर्ली फेज ऑफ भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या खासियत थी, तो मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया के अंदर व्हेन द पल्लव डायनेस्टी केम टू पावर, एट दैट टाइम वी फाइंड द अलवर्स एंड द नाइनार्स। मैंने आपको कल भी बात किया था, अलवर्स वाज द वैष्णवाइट एंड नाइनार्स वाज द शैवाइट। ये सब के सब लोग जो थे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। कौन सी चीजों को क्वेश्चन किया था? उन्होंने कहा था कि देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द रिचुअल्स, ठीक है। अरे भाई क्या यार, अभी सेकंड फेज में कहाँ पे गया हूँ, ठीक है। यार तुम है ना मेरे साथ उंगली मत करो, ठीक है मयंक। अभी आप फिर 14th सेंचुरी में आया, अभी फर्स्ट स्टेज में करा रहा हूँ साहब, है ना। तो मेरा लिंक टूट जाएगा, फिर कमेंट बंद कर दूंगा मैं, है ना सब, है ना। दिस इज वेरी बैड। हाँ, बहुत सारे टीचर्स के साथ ये हो रहा है कि लोग कमेंट लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो मत किया करो, ठीक है। प्लीज डोंट दिस। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, वरना है ना कमेंट बंद कर दूंगा। मतलब आई नीड टू राइट टू द टेक्निकल टीम के साथ, ये कमेंट सेक्शन मेरे लिए बंद करा दो, ठीक है। भले बदनाम हो जाए, बंद चलेगा, ठीक है, बट दैट्स ऑल राइट। बच्चों को लगेगा कि एरोगेंट हो गया टीचर, दैट्स एब्सोल्युटली ओला, पढ़ा के चले जाओ, है ना। डोंट डू दिस, ओके। ये यहाँ पे अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पहले वो तो देखो यार साहब, है ना। फिर उसके बाद मिडिवल में जाऊंगा ना। व्हाट, चलिए, ठीक है। डोंट बी सो सॉरी यार, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। एंड द सेकंड थिंग इज यू नीड टू हैव पेशेंस, ओके। आप ये है ना, ये प्रॉब्लम ही होता है ऑनलाइन में, वो कुछ भी कर देते कीबोर्ड वॉरियर्स। ऑफलाइन में एक बच्चा मेरे क्लास के अंदर यूं से यूं आंख उठाता है ना, तो भी उसके ना अकल ठिकाने लगा देता हूँ मैं। उनको पता है कि ये बंदा मजा कराता है तो मजे कराता है, मतलब मैं बातें करता हूँ, पूरी दुनिया की बातें करता हूँ ऑफलाइन में पढ़ाते हो। पर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको भी पता होता है कि भाई इसके साथ है ना मगजमारी मत करो, वरना ये क्लास से चला जाएगा, ये हमको निकाल देगा, ठीक है। दो ही पर्सपेक्टिव होता है। मैं काफी बार क्लास छोड़ के चला गया हूँ, या होता है कि मैं उनको निकाल देता हूँ। जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद चला जाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को निकालने के लिए ह्यूमिलेट करना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता है, आई डोंट लाइक कि वो है ना कि मैं फिर टाइम पास कराऊँ, ठीक है। मैं बहुत अपना यही काम करते हैं भाई, ठीक है। अपना ब्रेड एंड बटर ये है, तो मैं डेडिकेटेड वे में यही करता हूँ। तो अगर बच्चों को कदर नहीं है मेरी, तो भाई मेरे को भी कदर नहीं है ना। ओके, तो डोंट डू दिस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू मेंटेन, है ना, डिसिप्लिन, है ना। चलिए, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? भक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 1750 की बात कर रहे थे, चलो ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अपने है ना अंदर की जो आपकी है ना थनगनाहट जो है ना आपकी, जो क्या कहते हैं उसको, अपने अंदर की जो खुजली है ना, सुलेमानी कीड़ा है, उसको काबू में रखिए सब लोग। तो जब आपका टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है। आपको है ना सब कुछ चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज थोड़ा शांत। ये विशाल देखो, विशाल कितना शांत हो गया, समझे कि नहीं समझे ना, विशाल भी कितना शांत हो गया। हाँ, समझे आप लोग, ठीक है। तो और है ना, विशाल भी खुश हो गया है। चलो, विशाल तो आज अच्छा अच्छा लगा उसको, चलिए। तो व्हाट वी सी एज अ पार्ट ऑफ भक्ति, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो साउथ इंडिया है वहां से शुरू हुआ। अब पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में क्यों शुरू होता है, व्हाई व्हाई इट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब साउथ इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या था, या साउथ इंडिया में फायदा क्या था, समझ में आ रहा है? साउथ इंडिया एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू, आई वुड से, कल्चरल चेंजेस। क्यों कल्चरल चेंजेस हो रहा था, आप समझने की कोशिश करो। 7th century India was mainly focused in the southern part of the country. Why? If you'll see the 7th century, the northern part of the country was going through political fragmentation. समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्या था साहब? हर्षवर्धन का साम्राज्य टूट गया था, याद आया कि नहीं है? हर्षवर्धन गॉट डाउन, हर्षवर्धन का साम्राज्य टूट गया था। वी फाइंड द अरब्स और ये सब लोग ये ना इस साइड पे आने की शुरुआत कर रहे हैं। उस टाइम पे जो कल्चरल और मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल थोड़ा बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर चल रहा था, वो साउथ ही चल रहा था। यहाँ पे आपको चालुक्यस मिल जाएंगे, एंड वी फाइंड द पल्लव डायनेस्टी। अब जहां जहां पॉलिटिकल मैं कहूंगा कि स्टेबिलिटी आती है, जहां जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो कल्चरल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑलवेज द कल्चरल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। सो इस दौरान मिडिवल इंडिया या अर्ली मिडिवल इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, तो 7th century के दौरान पल्लव में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी, और राजा खुद इंटरेस्ट था। मतलब महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ऑल दिस किंग्स हैड देयर ओन इंटरेस्ट इनटू द आर्किटेक्चर, कल्चर एंड द पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, गेटिंग माय पॉइंट।
So because the king had his own interest into the cultural art forms and many other I would say activities at that time, तो उसके कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भक्ति सेंट्स को भी लिबर्टी मिल जाती है, ठीक है, और राजा ना प्रोसिक्यूट नहीं करता था, किंग नेवर यूज्ड टू प्रोसिक्यूट, ठीक है। सो व्हाट वी सी इन दिस पीरियड, ये पीरियड के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि उस टाइम पे जो रिचुअल्स चल रहे थे बहुत, क्योंकि गुप्ता एज के अंदर जो है रिवाइवल हुआ था हिंदुइज्म का, या मैं कहूंगा कि जो वैदिक रिलीजन है ब्राह्मणिज्म का, तो इन सब पर्सपेक्टिव में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उन्होंने कहा कि पर्सनल डिवोशन टू गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन डूइंग रिचुअल्स, ठीक है, तो है ना, आप बाह्य चीजों को करोगे तो कोई मतलब नहीं है। एंड इसके कारण इन्होंने फिर धीरे 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 करके अपने आइडियाज देने शुरू कर दिए, रिलीजियस इक्वालिटी की बात की, सोशल पार्टिसिपेशन की बात की, और राजा खुद भी उनको पैट्रोनेज दे रहा है, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई मोक्ष कैन बी अचीव्ड बाय सिंपल डिवोशन, आइदर आप धर्म मार्ग से जाओ, ज्ञान मार्ग से जाओ, भक्ति मार्ग से जाओ, और धीरे 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 इसको तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब साउथ के अंदर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे फैक्टर्स उभर के आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट फैक्टर्स लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, व्हाई नॉट इन नॉर्थ इंडिया, ये समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ, व्हाई नॉट इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वन मोर प्रोमिनेंट क्वेश्चन। हाँ, ये मेंस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि भाई उत्तर भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट नहीं हुआ था, सबसे पहले साउथ में क्यों होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको पर्सपेक्टिव्स इसके अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, दूसरा आपको क्या मिलता है, व्हाट वी सी एट दैट टाइम, ठीक है। तो जितने भी भक्ति सेंट्स थे उन्होंने उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्सी थी, रिजिडिटी थी सोसाइटी को, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, तो हमको ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमको मिल जाएंगे वेयर द भक्ति सेंट्स वर क्वेश्चनड एट दैट टाइम, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द रिजिडिटी एट दैट टाइम। और भक्ति के जो टीचिंग थे ना, भक्ति के जो टीचिंग थे उसकी खासियत ये थी कि इन्होंने इंक्लूसिवनेस दी लोगों को। अब देखो किस प्रकार की इंक्लूसिवनेस थी, तो ऑल द भक्ति सेंट्स मेनली बिलोंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। जितने भी भक्ति सेंट्स देखोगे तो ज्यादातर लोअर स्ट्राटा से थे, या उन्होंने लोअर स्ट्राटा के लोगों को एक्सेप्ट किया इन देयर ऑर्डर, समझ में आया? तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे बुद्ध ने कहा था कि आई एम ओपन फॉर ऑल, मतलब आप कोई भी संप्रदाय से होते हो, आप कहीं से भी होगे, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट मी, लाइक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू इन माय डॉक्ट्रिन, आप मेरे संघ के अंदर जुड़ सकते हो। तो वी सी कि इनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे उभर के आते हैं जिनको सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, उस टाइम पे ना जाति प्रथा थी, कास्ट नाम का शब्द तो आपको नहीं मिलेगा, बट ये जो जाति सिस्टम है, जो जाति सिस्टम है मेनली जो उभर के आई थी, उसके कारण बहुत सारे लोगों को है ना इंक्लूसिविटी मिली, समझे आप लोग, है ना। तो ये एक एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा क्या था, भक्ति सेंट्स ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे ऑफ वर्शिपिंग दिया था। मतलब क्या कहा था उन्होंने, कहा था कि आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, आपको है ना खुद नहीं, आपको भगवान के साथ कनेक्ट करना है, यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द गॉड, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव हो गया। तो व्हेन वी गिव एनीथिंग सिंपल, जब आप कोई भी चीज सिंपल वे के दोगे तो लोग जुड़ेंगे। एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज टेकिंग प्लेस। इनफैक्ट इफ यू आर अवेयर, 7th सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज्म काफी डिक्लाइन में चला गया था, जैनिज्म भी ठीक ठाक सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। तो इन दिस पर्सपेक्टिव जब कोई नया फिलोसफर आता है, जब कोई नया थिंकर आता है, तो उसको कंपटीशन ही नहीं नड़ा, समझ में आया कि नहीं आया? व्हेन अ न्यू थिंकर केम, उसको कोई कंपटीशन बीच में आता ही नहीं है, ठीक है। देखो कंपटीशन का ही जमाना है सब जगह पे, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही है ना साहब, है ना। तो यहाँ भक्ति के अंदर भी यही चल रहा है। तो बिकॉज देयर वाज नॉट मच कंपटीशन एट दैट टाइम, तो कंपटीशन नहीं होने के कारण बहुत सारे नए नए जो विचार है उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, समझे। अगर बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर रहे होंगे लोग, बुद्धिज्म वुड हैव सर्वाइव्ड बाय दैट टाइम, अगर बुद्धिज्म उस टाइम पे सर्वाइव किया होता तो वी कुड हैव सीन अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, हमको हो सकता है कि कोई नया पिक्चर देखने को मिलता, ठीक है। तो जो नए आइडियाज है, जो डिवोशन के ऊपर उस टाइम पे चल रहे हैं, उसको लोग काफी मात्रा में एक्सेप्ट करेंगे, समझे। और उसके बाद राजाओं ने पेट्रोनेज दिया, कैसे दिया, तो मैंने आपको बताया था लैंड ग्रांट्स देने की शुरुआत की थी, याद है? पल्लव डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी ने, इन्होंने दो प्रकार के लैंड ग्रांट्स दिए थे। एक तो आपको मिलेगा देवदान, देवदान का मतलब है जो मेनली इनफेक्ट टेम्पल इंस्टीट्यूट्स को दिया जाया था, ब्राह्मण्स को दिया जाएगा था, जिसके हम लोग कहते हैं ब्रह्म देय, याद आया कि नहीं है आपको, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव से हम लोग को देखने को मिलता है कि यस, अग्रहार्स अग्रहार्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो भी पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिलता है उससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इनको पैट्रोनेज भी दिया गया। जैसे नैनार कम्युनिटी है, नैनार कम्युनिटी हु वर शाइवाइट, they flourished in the Chola period because the Chola kings gave them the land grants. चोला जो राजवंश है ना, आपके राजा राजा राजेंद्र, जिन्होंने टेम्पल्स बनाए थे, बृहदेश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम या फिर चिदम्बरम टेम्पल, ऑल दिस टेम्पल्स जो भी थे उन सब के लिए मेनली राजाओं ने पेट्रोनेट दिया था, ठीक है। तो ये सब पर्सपेक्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव, तो जो टेम्पल ग्रांट से लेके बहुत सारी चीजें ये लोग जब दान में देने की शुरुआत करेंगे, उसके कारण क्या होता है कि भक्ति साउथ के अंदर चलता है, समझे आप लोग। So for the initial few years or few centuries, I would say, the Bhakti movement continued in the southern part of the country. भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ के अंदर ज्यादा चलेगा आपको,
और साउथ से शुरू होकर धीरे 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 वो कहाँ जाएगा, फिर नॉर्थ की तरफ जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है। अब खासियत क्या थी, व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द अर्ली भक्ति मूवमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। अर्ली भक्ति मूवमेंट की खासियत तीन चार पॉइंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कंसेप्चुअली। आपको ज्यादातर सेंट्स हुआ करते थे वो लोअर स्ट्राटा से थे। लोअर स्ट्राटा का मतलब क्या है कि वो खुद भी समाज के निचले वर्ग से आते थे, ठीक है। तो दे यूज्ड टू बिलोंग टू दी द लोअर कम्युनिटी, गेटिंग माय पॉइंट ऑन दैट। दूसरा क्या था कि इन्होंने नॉन रिचुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया था कि आपको कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। एंड दे वर ओपन टू ऑल, नाइदर वुमेन नाइदर एनी काइंड ऑफ शूद्रस वर डिस्क्रिमिनेटेड, सबको कहा। और ज्यादातर इनके जो टीचिंग्स है वो कौन सी भाषा में थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। जैसे अगर आप देखोगे अलवर और नैनार, नैनार ने जो तेवरम कंपाइल किया है, तेवरम ने जो कंपाइल किया है, उसकी खासियत क्या थी, इट वॉज रिटन इन द तमिल लिटरेचर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तमिल लिटरेचर के अंदर जब लिखा गया तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया, समझे आप लोग। और क्या होता है कि आदमी जब खुद लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कंपैशन। आपने देखा होगा कंपैशन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसे हम लोग एम्पैथी कहते हैं, समझ में आया आपको, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय द एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि यू आर बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी। आप है ना फटीचर हो, से फॉर एग्जाम्पल आप फटीचर इंसान हो, एंड यू आर ऑल्सो सीइंग वन मोर फटीचर इंसान, हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये मेरा भाई है, समझे कि नहीं समझे, है ना। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर, व्हेन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर, हाँ, तो आप खुद वो समाज से बिलोंग कर रहे हो। तो इन सब परिस्थितियों में एक एम्पैथी का एक एक प्रश्न आता है, और फिर आप है ना अपलिफ्ट करने की बात करोगे। तो कंपैशन का जो गुण है वो इवेंचुअली अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाएगा, समझे आप लोग। तो एथिक्स के अंदर अगर आपने देखा होगा कि एम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी, इन सब कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दे कैन आस्क यू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड द डायमेंशंस ऑन दैट पॉइंट। तो ये एथिक्स जो है वो आपको भक्ति एथिक्स से ही देखने को मिलेगा। एम्पैथी, कंपैशन जो है ये भक्ति मूवमेंट का ही हमको इंडिया के अंदर ओरिजिन मिल जाता है, समझे आप लोग, ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, पहला तो ये पर्सपेक्टिव दिया, समझे आप लोग। दूसरा क्या था, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या था, तो मैंने आपको बताया कि भक्ति के अंदर जो कंसेप्ट चलता है जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल गॉड का कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल गॉड, जब आदमी का भगवान फिक्स हो जाता है कि ये मेरे भगवान है, इन्हीं को ही मैं मानूंगा, समझे आप लोग। पहले क्या था, पहले क्या था कि एवरी फैमिली यूज टू हैव देयर ओन गॉड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं कुल देवता। देन एवरी विलेज यूज टू हैव देयर ओन गॉड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विलेज का भी भगवान हुआ करता था। एंड एवरी किंगडम यूज टू हैव देयर ओन गॉड, समझे आप लोग। तो क्या होता है कि इसके कारण आपकी एक है ना डेडिकेटेड एक वे ऑफ नेटवर्किंग चल जाती है, समझे आप लोग। तो जिसे हम लोग आज की तारीख में कुल देवता कहते हैं, कुल देवता है ना हर एक फैमिली के होते हैं, ठीक है, आपके जो भी होंगे उनका एक पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वी फाइंड द हायरार्की ऑफ गॉड्स इमर्ज। अब जितने आपके हायरार्की ऑफ गॉड्स इमर्ज करके आएंगे, जितने हायरार्की ऑफ गॉड्स इमर्ज करके आएंगे, उससे आपका पर्सनल गॉड का कनेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डोंट यू थिंक दैट इष्ट देव कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको है ना रिलेटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, यू विल फील कि ये भगवान मेरे हैं, मैं उनके साथ जुड़ सकता हूँ, मैं उनके साथ डायरेक्टली एक है ना एक पर्सनल लेवल के ऊपर कनेक्टिविटी कर पाऊंगा, ठीक है। सो वी सी कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल गॉड कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल गॉड कंसेप्ट ये भक्ति मूवमेंट ज्यादा पॉपुलर होगा। और दूसरी खासियत क्या थी कि आपके जो भी पर्सनल गॉड हुआ करते थे उनको इनकारनेशन के रूप में जोड़ दिया जाता था ऑफ आइदर विष्णु और आइदर शिवा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मैं कहूंगा कि से फॉर एग्जांपल यू बिलीव इनटू अ गॉड, से फॉर एग्जांपल ये गॉड है, ये गॉड का नाम चलो हम लोग कहते हैं लैपटॉप गॉड, समझे कि नहीं समझे। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लैपटॉप गॉड है, इनको कह दिया गया कि ये विष्णु के अवतार है, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर कॉमन मैन को क्या लगता था कि नहीं यार ये सही है, ये हमारे एरिया में ही रहते हैं, ये हमारे भगवान जैसे है और ये विष्णु के अवतार है, ठीक है। सो एवरी गॉड यू यूज टू इनिशियली वर्शिप एज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल रिलेशन, उनके पर्सनल रिलेशन के रूप में हमको मिलेंगे। एंड धीरे धीरे इनको इंटरकनेक्टिविटी मिल जाएगी, समझे। तो हर एक भगवान का एक टेरिटरी हुआ करता था अर्ली भक्ति मूवमेंट के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। तो शिव जी के जितने अवतार है, विष्णु के जितने अवतार है, उन सब के अंदर सबका एक टेरिटरी मिलेगा, समझ में आ रहा है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि उनका जो मंदिर होता है उसके आजू बाजू में लोग उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो वी सी व्हाट वी फाइंड ओवर हियर कि हमको क्या देखने को मिल रहा है कि लोग उनको फॉलो करने की शुरुआत करेंगे। तो अ रीजन इन विच देयर इन्फ्लुएंस वाज पर्टिकुलरली स्ट्रांग एंड विद दोस ट्रेडिशंस दे वर इंटीमेटली रिलेटेड। तो जैसे मैंने कहा आपको कि एक यहाँ पे टेम्पल है, ये टेम्पल के आजू बाजू में जो भी लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस टेम्पल, और उसके आजू बाजू में एक यहाँ पे गांव है, एक यहाँ पे गांव है, एक यहाँ पे गांव है, समझ में आया आपको। देयर मल्टीपल विलेजेस व्हिच आर रिलेटेड टू टेम्पल। तो ऑल द विलेजर्स यूज्ड टू गेट कनेक्टेड टू द टेम्पल, और टेम्पल के अंदर जो देवता है, जो देवता है उनकी जो मूर्ति रखी गई है, तो उनके साथ लोगों के साथ क्या डायरेक्टली रिलेशन हो जाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। सो इस तरह से जब हम लोग भक्ति की बात करते हैं, जब हम लोग भक्ति की बात करते हैं, तो ये भगवान जो होते हैं, भगवान जो होते हैं उन सब के अंदर आपको ये पर्सपेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे, ऑल द भक्ति सेंट्स हु वर लिविंग एट दैट टाइम,
वो सब के सब कहाँ जाते थे, दे यूज्ड टू गो टू द टेम्पल। समझे कि नहीं समझे? अब आप समझने की कोशिश करो। से फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पल है, ये टेम्पल का नाम है लैपटॉप टेम्पल। चलो से फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव, ये लैपटॉप देवता है, उनके एक भगवान हो गए। अब ये लैपटॉप भगवान है, वो उनका एक मंदिर है, वहां पे बहुत सारे भक्ति सेंट्स जाने की शुरुआत करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल ये भगवान का नाम है माउस भगवान। समझ में आया आपको? ठीक है। सो ये माउस करके एक सेंट है, ठीक है, ये सेंट है जिनका नाम है माउस सेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ये माउस सेंट है, ये चले जाते हैं लैपटॉप टेम्पल के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? जब ये माउस सेंट जो है ना, हमारे चूहे जो संत है, वो लैपटॉप टेम्पल के अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, ऑल द विलेजर्स हु आर फॉलोइंग माउस सेंट, ये जो है ना हमारे जो चूहे संत है, उनके पीछे सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्या होता है कि आपके भक्ति सेंट्स और टेम्पल्स के बीच में जो रिलेशंस था, भक्ति सेंट और टेम्पल्स के बीच में जो रिलेशंस था, उन सब के कारण जो कॉमन मैन है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आम आदमी। आम आदमी कौन है? तो आम आदमी अपना कीबोर्ड वॉरियर है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। तो अपना जो कीबोर्ड वॉरियर है, जो आम आदमी है, उसको लगेगा कि ये हमारा संत है ना माउस, ये जा रहा है, तो हमको लैपटॉप में जाके ना मत्था टेकना पड़ेगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो इस तरह से क्या देखने को मिला कि इंटरकनेक्टिविटी बढ़ती है बिटवीन दी 9th and the 12th century, बिटवीन द 9th and the 12th century। दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आप जज्बाती मत होइएगा। ठीक है। बिटवीन द 9th and the 12th century वी फाइंड की जो किंग्स थे, जो राजा रजवाड़े लोग थे, उन सब ने इसको ज्यादा इनफेक्ट पेट्रोनेट दिया। और जब कविता लिखी गई, जब भक्ति संतों ने फिर है ना लैपटॉप चालीसा लिखा, क्या लिखा, लैपटॉप चालीसा लिखने की शुरुआत की। ठीक है। लैपटॉप के लिए ये है ना यज्ञ करने शुरू कर दिए, काइंड ऑफ रिचुअल्स लिखने शुरू कर दिए। ठीक है। तो उसके कारण जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे, कीबोर्ड वॉरियर्स ने अपना भी लिटरेचर डेवलप कर दिया। समझ में आया आपको? ठीक है। तो कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है ना, तो ये जो पर्सपेक्टिव है उसके कारण एक इंटरकनेक्टिविटी आ गई। तो जो हमारा आम आदमी था, जिसे हम लोग कीबोर्ड वॉरियर कहते हैं, उसका लैपटॉप के अंदर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसका माउस जो उसका संत है, उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साहब, है ना? तो वी फाइंड कि बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द टेम्पल्स एंड द भक्ति सेंट्स, द कॉमन मैन वाज एबल टू लाइक नो डेडिकेट हिमसेल्फ, और इसके कारण है ना एक पूरी सिस्टम चलो है। ठीक है। ये सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, दी अर्ली भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये तरह से आपके अलवर और नैनार की शुरुआत हो गई। ये अलवर नैनार को हम लोग है ना लैपटॉप और माउस के द्वारा समझे। चलिए ठीक है। तो दिस वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन मेनली, आप जज्बाती मत होएगा। ठीक है। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि कैसे डेवलप होता है, हाउ द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट स्टार्टेड इन दिस पीरियड। ठीक है। तो सबसे पहला फेज तो यहाँ से शुरू हुआ। अब ये पहले फेज के अंदर मैंने आपको बताया कि जो अलवर नैनार थे वो क्यों पॉपुलर हुए। तो मैंने आपको बताया कि उनको मेनली जो अनटचेबल कम्युनिटी थी, जो लोअर कास्ट के लोग थे, खास करके दो कास्ट थी, याद रखेगा, पुलैयास एंड द पन्नार्स, ये दोनों की दोनों कम्युनिटी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर भक्ति सेंट्स यहाँ से ही आए हैं। सो द ओरिजिनल भक्ति सेंट्स ऑफ द अलवर्स एंड नैनार्स बिलोंग टू द पुलैयास एंड द पन्नार्स। ये दोनों की दोनों कम्युनिटी को कहाँ पे दिया गया है, तो दे हैव बीन रिटन इन द एनसीईआरटी। इसके लिए मैंने यहाँ से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। समझे आप लोग? ठीक है। सो दे वर क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिज्म, ये सब के सब बुद्धिज्म से क्रिटिकल थे। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि इनको विष्णु के ऊपर एक एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो पूरी जो कहानी है तमिल लिटरेचर की, उसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया। और ये लोग विलेज टू विलेज जाया करते थे और फिर है ना संगीत वंगीत बजाया करते थे, उसके कारण ये पॉपुलर हो गए। समझे आप लोग? ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो गया आपका दी फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति मूवमेंट। उसमें से सबसे अर्लीस्ट भक्ति सेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको कौन दिख रहा है, नमालवर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। नमालवर मतलब ही वॉज अलवर सेंट जो 9th सेंचुरी के आसपास थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि हु वाज नमालवर, ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अलवर सेंट्स। अब अलवर कौन थे, उसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। अब अलवर का जो ट्रेडिशन है, याद रखेगा, अलवर का जो ट्रेडिशन है उसकी खासियत कहाँ से होती है, तो उसका ओरिजिन तो 6th सेंचुरी के अंदर से हो गया था। ये विष्णु जी को डेडिकेट के रूप में मानते हैं, और इन्होंने जो भी लिटरेचर लिखा, इन्होंने जो भी कविताएं लिखी, दैट वाज मेनली डेडिकेटेड टू विष्णु। ये एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, दिस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड उसके कारण इनके आइडियाज वो क्या है, प्रोलिफरेशन हुआ, उनके विचारों के अंदर काफी बढ़ावा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? एंड वी फाइंड अराउंड 12 सेंट्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जो अलवर कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए करते थे, वो सब धीरे धीरे यहाँ पे उसको पॉपुलराइज करेंगे। अब ये जो 12 के 12 है, इन सब का नाम नहीं पता होगा तो चलेगा, बट दो तीन लोगों का नाम याद रखिएगा। एक का नाम है पेरिया अलवर। क्या नाम है? पेरिया अलवर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंट। ये पेरिया अलवर का इंपॉर्टेंस ये है कि ये इतने इक्वल मानते थे, तो इन्होंने अपनी डॉटर को भी इनफैक्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। पेरिया अलवर और उनकी डॉटर हुआ करती थी अंडाल। इनफैक्ट यू आर अवेयर, यहाँ से ही हमको देखने को मिला है वुमेन भक्ति सेंट्स की शुरुआत होती है। समझ में आ रहा है? वी फाइंड द वुमेन भक्ति सेंट्स इन द इंडियन भक्ति मूवमेंट। समझ में आया आपको? ठीक है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द 8th 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 9th century onwards, we find the Periyalvar was also included
हिज डॉटर इनटू दिस होल पर्सपेक्टिव, और इसी के कारण हम लोग ये कह सकते हैं, इसी के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो एक एक डायमेंशन था, ये डायमेंशन के अंदर हमको इतना पॉइंट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ। दूसरे फिर आपको और भी नाम मिलेंगे, जैसे नाम है तोंदरा पोड्डी अलवर एंड नमालवर। नमालवर का नाम कहाँ पे लिखा गया है? एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है। अभी हमने देखा कौन से टाइम से बिलोंग करते थे? 9th सेंचुरी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर टाइम फ्रेम दिया हुआ, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आपको मैपिंग करना था डायनेस्टी और लोकेशन के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करते थे और कौन सा लोकेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। अब देखो अलवर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अलवर्स का इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो एक लिटरेचर लिखा था, उसका नाम था नाल दिव्य प्रबंधनम। क्या नाम है? नाल दिव्य प्रबंधनम। नाल दिव्य प्रबंधनम वाज दी तमिल लिटरेचर दैट वाज कंपाइल्ड बाय द अलवर्स। यहाँ से म्यूजिक भी बना, और इसको फिर लेटर ऑन तमिल वेद के रूप में भी दर्जा दिया गया। इनफैक्ट दिस बुक इज बीन गिवन इज कंसीडर्ड एज द फिफ्थ वेद, और इसको पांचवें वेद का दर्जा देने वाले जो इंसान थे वो कौन थे? रामानुज। मैंने आपको कल बताया था रामानुज के बारे में। Ramanuj was the one who upgraded the level of Nal Divya Prabandhanam, because Ramanuj was whom? He was a worshipper of Vishnu. मैंने आपको रामानुज की विशिष्ट अद्वैत की फिलोसफी कल बता दी है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो विष्णु जी को मानते हैं कि इज द वन हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉइंट, और कैसे ये चीजें चलती है, और कहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो देखो वो नाट्यवेद ब्रह्म ने लिखा था, वो भरत मुनि मानते हैं। ये पांचवा वेद जो है, ये रामानुज ने इसको अपग्रेड करके लिखा है। समझे आप लोग? नाट्यवेद जो है वो भरत मुनि ने इस पर्सपेक्टिव में दिया है। तो ये तो कुछ भी ठीक है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होंगे ना साहब इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी अलवर्स के रूप में। अलवर्स के बाद आपको जो दूसरे मिलेंगे, कौन मिलेंगे? नैनार मिलेंगे। ठीक है, अब नैनार और अलवर्स के बीच में फर्क उतना ही है कि नैनार कौन थे? ये लोग शिव जी को मानते थे, मैंने आपको कल भी बताया। ये लोग भी एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, और इन्होंने भी संगीत बनाया, इन्होंने भी लिटरेचर लिखा। ठीक है, अब याद रखेगा कि नैनार्स के अंदर भी टोटल 63 से ज्यादा इनिशियल सेंट्स हुआ करते थे, वो बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? तो वी फाइंड नैनार फ्रॉम द पॉटर्स, अनटचेबल्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, एंड इवन द ब्राह्मण्स एंड द किंग्स आल्सो जॉइन द नैनार। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने आपको बताया था कि चोला किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने काफी पेट्रोनेट दिया, और इसके कारण ये भी इनफैक्ट भक्ति के अंदर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये नैनार के अंदर खासियत ये है कि ये बहुत डाइवर्सिटी थी। नैनार की खासियत ये थी कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड था कंपेयर टू अलवर्स। गेटिंग माय पॉइंट? और फिर ये जो भी राजा नैनार कम्युनिटी को ज्यादा पेट्रोनाइज करेगा, जो भी राजा नैनार को पेट्रोनाइज करेगा, उसके कारण खासियत ये हमको मिलती है नैनार का, हमको ये देखने को मिलेगा कि फिर वो ज्यादा पॉपुलर होगा। ठीक है, अब देखो नैनार में आपको बहुत सारे सेंट्स मिलेंगे। वी फाइंड मेनी सेंट्स इन द नैनार कम्युनिटी। ठीक है, अब कौन से हैं, तो इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द नेम्स ऑफ द नैनार कम्युनिटी। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है। तो द नेम्स है, एक तो अपार, सबंदर, सुंदरर एंड मणिकव सागर। ठीक है, अब याद रखिएगा जब मणिकव सागर की बात करेंगे, तो उनके बारे में एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट लिखा गया है। एक्चुअली उनका जो लिटरेचर था, जो भक्ति लिटरेचर के रूप में डेवलप हुआ, और उसके अंदर जो संगीत बना, उसे हम लोग कहते हैं थेवरम। ठीक है, तो वी फाइंड मणिकव सागर इनफैक्ट अपने रिलेशंस के बारे में बताते हैं भगवान के साथ। ठीक है, तो इन टू माई वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज तो इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से अपने बारे में बात करते हैं कि भाई मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो है ना, भगवान को एक प्योर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि आपने मुझे है ना, यू टुक मी फ्रॉम दी डेथ एंड इल्यूजन एंड सेट मी फ्री। आपने है ना मुझे मोक्ष देने की कोशिश की है। तो ये सब पर्सपेक्टिव से समझ में आता है कि हाउ इंटीमेट द रिलेशंस बिटवीन द गॉड एंड द डिवोटी वाज। समझे आप लोग? एक भगवान और डिवोटी के बीच में क्या अंतर है, और ये इस तरह से हमको जानकारी मिलती है कि एक पर्सनल गॉड के सापेक्ष में दिया गया है। समझे आप लोग? ठीक है, तो एक ये इसका पर्सपेक्टिव मिलेगा। इवन इन दी नैनार कम्युनिटी, याद रखेगा, वी फाइंड फीमेल डिवोटीज एज वेल। ठीक है, तो जैसे हमने अलवार में देखा ना, अलवार में क्या देखा? अंडाल वॉज द डॉटर ऑफ पेरी अरवर, शी वॉज अ फीमेल भक्ति सेंट। यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि कराईकाल अम्मैयार, she was a female devotee of Shiva. She was a female devotee of Shiva, and this thing also signifies कि यहाँ पे आपको फीमेल भक्ति वर्शिप की भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब के नाम याद रखेगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स इनफैक्ट। ओके, मणिकव सागर के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मणिकव सागर ऑल्सो बिलोंग टू द 9th सेंचुरी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, एटलीस्ट इनका फोटोग्राफ मैप के अंदर दिया है, तो क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, इसके सिवा और भी टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो वी सी कि यहाँ से आपकी भक्ति की शुरुआत हो जाती है।
और ये जो नैनार कम्युनिटी है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है बाय द चोला किंग्स। तो आपके जो चोल डायनेस्टी के किंग्स हुआ करते थे, इन्होंने मेनली तांजोर चिदम्बरम में जो टेम्पल्स बनाए, यहाँ पे नैनार को बुलाया, और ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स थे उसको भी इनफैक्ट इन्होंने काफी इम्पैक्ट किया था, क्योंकि जो शिवजी के स्कल्पचर्स बनते थे उसमें नैनार कम्युनिटी ने अपने डिजाइन्स भी इनको देने की कोशिश की थी कि आप ऐसे बनाओ शिवजी ऐसे दिखने चाहिए, समझे आप लोग, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोग लिंग के रूप में शिवजी को ज्यादा नहीं मानते हैं, बट आपको है ना आइडल की एक वर्शिप मिल जाएगी, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि जितने भी ब्रॉन्ज के स्कल्पचर देखिए उसमें आपको आइडल है, शिव जी है ना अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, समझे। तो लिंग बहुत ही कम मिलेंगे, वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ शिवलिंग एज वेल, बट दे आर कंपैरेटिवली लेसर, है ना। तो जैसे हमने कल देखा था कि जैसे हमने कापालिक की बात करते हैं या लिंगायत की बात करते हैं, तो उनकी खासियत क्या थी कि शिवलिंग को ज्यादा मानते थे एज ए एनर्जी कल्ट, है ना। तो ये डिफरेंसेस है इवन विद इन द शिवा, इवन विद इन द वर्शिपिंग ऑफ शिवा वी फाइंड सो मच ऑफ डिफरेंसेस यार। देखो यार ये डाइवर्सिटी है भाई साहब, है ना। तो ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, चलिए ठीक है। तो ये नैनार की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक साइड के ऊपर वी फाइंड द अलवर इन द नैनार कम्युनिटी वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब ये अपना पॉपुलर हो रहा है अपना आइडिया। ये करीबन 8th 9th सेंचुरी के आसपास की बात है, दिस इज द टाइम ऑफ 8th 9th सेंचुरी सी। ऑन दैट टाइम पैरेलल टू दैट, उसी के ही समांतर समय के अंदर हम लोग कह सकते हैं द कंटेम्पररी टाइम फ्रेम एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दिस कंटेम्पररी टाइम फ्रेम वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आइडियाज। और कौन से आइडिया उस टाइम पे प्रोपोगेट कर रहे थे, वो कर रहे थे शंकराचार्य, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड Shankaracharya, one of the most prominent leader, or I would say the saint who revived the modern day Hinduism, जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं, उन्हीं का ही ये टाइम था, ठीक है। अब शंकर जो थे ओरिजिनली, मैंने आपको बताया तो उनका जो ओरिजिन है कहाँ से हुआ है, तो हिज ओरिजिन इज फ्रॉम द वेदांत ट्रेडिशन। मैंने आपको कल बता दिया था कि व्हाट इज द वेदांत ट्रेडिशन एंड हाउ शंकर कंसिडर द ब्रह्म एज द रियलिटी। मैंने आपको कल बताया था कि ब्रह्म इज द रियलिटी, और इसी के कारण इन्होंने कहा कि बाकी सब मिथ्या है एंड एवरीथिंग इज वन। तो वही उसे हम लोग मोनिज्म के रूप में पहचानते हैं, या क्या कहते हैं अद्वैतवाद के रूप में भी पहचानेंगे, ठीक है। अब क्या कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो व्हेन द अलवर एंड द नैनार ट्रेडिशन वाज गोइंग ऑन, व्हेन द अलवर एंड द नैनार ट्रेडिशन वाज गोइंग ऑन, वो साउथ के अंदर चल रहा है, मतलब ये सब कुछ साउथ में ही हो रहा है साहब, हाँ। इनफैक्ट आज का जो मॉडर्न डे हिंदुइज्म है नहीं टिकता, या उसका पूरा डिक्लाइन हो जाता, या शंकराचार्य जैसे लोग या गुरु के रूप में हमको भारत में नहीं मिलते, ठीक है। और मतलब पूरा साफ हो जाता जो ट्रेडिशन है कल्चर के रूप में, अगर आप देखोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। ही वॉज द वन हु इंस्टीट्यूशनलाइज द होल, आई वुड से ट्रेडिशन एंड द कल्चर, ठीक है। तो उसको है ना संस्था के रूप में उसको एक सेटअप देने वाले कोई सेंट थे तो शंकराचार्य थे, ठीक है। अब देखो इनकी कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट शंकराचार्य, ठीक है। So we find कि parallel to the movement of the Alvars and the Nainar, parallel to movement of the Alvars and Nainar, we see the Shankaracharya was also getting popular. अब ये वो टाइम था जब उनके खुद के टीचिंग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शंकराचार्य 8th एंड 9th सेंचुरी के बीच में हो गए, मतलब 9th सेंचुरी के टाइम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के टीचिंग्स के ऊपर जो अलग अलग फिलोसफीज थी ना, हमने कल पढ़ी थी, याद आया कि नहीं है, होल द वेदांत ट्रेडिशन, उन सब के अंदर सिंथेसिस हो गया। सो वी फाइंड सम काइंड ऑफ है ना मिक्सचर ऑफ ऑल द फिलोसफीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट जब हो रहा है, ये सब डेवलपमेंट जब भक्ति मूवमेंट के अंदर पीछे चल रहा है, तो इन्हीं के पर्सपेक्टिव में फिर वी सी इनके टीचिंग्स के ऊपर से ही फिर हमको कौन मिले, हमको रामानुज मिले कि नहीं मिले। ये रामानुज ने फिर धीरे धीरे अपना खुद का एक वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन दिखाया। दूसरा ये जो नैनार थे, ये नैनार के टीचिंग्स के ऊपर से ही फिर आपको क्या देखने को मिला, वीर शैव मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, ठीक है। सो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज द वीर शैव मूवमेंट, है ना। तो आप समझने की कोशिश करो कि अलवर और नैनार के कारण कितनी सारी चीजें हमको डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिल रही है, गेटिंग माय पॉइंट। तो नैनार के कारण ही वीर शैव मूवमेंट की शुरुआत हो गई, अलवर मूवमेंट के कंटेम्प्रेरी टाइम पे आपको शंकराचार्य की फिलोसफी मिलेगी, और अलवर से इन्फ्लुएंस होके और शंकराचार्य के टीचिंग से इन्फ्लुएंस होके हमको क्या मिलते हैं, रामानुजम भी मिल जाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी सी कि रामानुजाचार्य जो है उनके भी आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे। वो रामानुज मूलभूत रूप से तो विष्णु को मानते थे, और उन्होंने भी शंकराचार्य के टीचिंग्स के साथ अपना नया डायमेंशन दिया। मैंने आपको कल बताया है मिथ्या और वो रियलिटी की क्यों बात करते हैं, है ना। तो यस्टरडे वी हैव डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक, है ना। तो ये सब पर्सपेक्टिव में जब हम लोग पूरा भक्ति मूवमेंट को देखते हैं, तो आपको एक एक डायमेंशन पता होना चाहिए कि इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होने की शुरुआत होगी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत शंकराचार्य के बारे में फैक्चुअल पर्सपेक्टिव बता देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन चार पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। उनका जन्म है कलादी के अंदर होता है,
इन समवेयर इन द 9th सेंचुरी के आसपास का पीरियड मिलेगा। 8th एंड 9th सेंचुरी के बीच में है एक्चुअली, 8th एंड 9th सेंचुरी के बीच, मतलब 8th का डिक्लाइन है, 9th का शुरुआत होगा, ठीक है। एंड वी सी कि जब उनका जन्म हुआ था कलादी के अंदर, कलादी इज इन केरला बाय द वे, एंड ही गेव दिस आइडिया ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ड्यूअलिज्म के रूप में भी पहचानेंगे, ठीक है। ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनिज्म, है ना। तो सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, इसके पर्सपेक्टिव आपको दिया, ठीक है। चलो, वेरी इंटरेस्टिंग, चलिए, ठीक है। इनफैक्ट ये अपना केशवानंदन भारती केस जो है, यहाँ से तो जुड़ा हुआ है साहब, कांची शंकराचार्य के साथ तो जुड़ा हुआ है ना। तो वही लीनियज है ना आपको, है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स जब होते हैं तो फिर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, चलिए, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिला, हमको क्या देखने को मिलता है कि इन दिस पर्सपेक्टिव जब हम लोग इसको समझते हैं, जब हम लोग इसको समझेंगे शंकराचार्य के टीचिंग्स के बारे में, तो हमको एक एक पहला पॉइंट पता चलता है। बहुत ही यंग एज में इन्होंने ना दीक्षा ले ली थी, ही गॉट दी एजुकेशन, और जो वैदिक शिक्षा और उन सब का माहौल भी था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे ट्रेडिशंस चल रहे थे साउथ में। सो ही ट्रेवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 4 मठ की स्थापना की। कहाँ पे है, दिस आर द ओरिजिनल 4 धाम, याद रखेगा। ये ओरिजिनल 4 धाम है ना, ये है। आजकल है ना, ये टूर ऑपरेटर्स वाले थे ना, मतलब बिफोर कोरोना की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग टूर ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो ये टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ की 4 जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो बद्रीनाथ लेके जाएंगे, केदारनाथ लेके जाएंगे, और 2 जगह के ऊपर आपको पहाड़ियों में घुमा देंगे, और वो कहेंगे कि 4 धाम हो गया आपका, ठीक है। ये 4 धाम ओरिजिनल नहीं है साहब, ठीक है। ओरिजिनल 4 धाम जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एक यहाँ पे मिलेगा द्वारका के अंदर, दूसरा आपको पुरी के अंदर मिलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा आपको यहाँ पे ये श्रृंगेरी या रामेश्वरम वाला रीजन कहेंगे, और चौथा जो है वो है आपका बद्रीनाथ है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये ओरिजिनल 4 धाम थे। यहाँ पे इन्होंने मठ स्थापना, अब देखो मठ की स्थापना किया है, मठ का मतलब है एक इंस्टीट्यूशन बनता है। इंस्टीट्यूशन बनने के कारण क्या होता है, व्हाट वी सी, जब हम लोग इसकी बात करेंगे, हाँ, तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री एंड यमुनोत्री, यस, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये चारों के चारों 4 धाम के रूप में ये ट्रैवल ऑपरेटर्स चलाते रहते हैं। ओरिजिनल 4 धाम ये है। बट जब आप ट्रैवल कहीं पे टूर बूर के ऊपर जाओगे, तो कहेंगे 4 धाम की यात्रा करनी है मुझे, तो बोले आप पहाड़ियों में 4 जगह घूम के आओ, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक बिलीफ है, इट्स इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ बिलीफ, बट दिस आर द ओरिजिनल 4 धाम, ठीक है। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, और चलता है ना यार, देखो टेम्पल इकोनॉमी है पूरी यार। आपको लगता होगा कि मंदिरों का अपना एक इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इकोनॉमी है, आप समझिए कि आज की तारीख में और सब जगह के ऊपर है। देखो सऊदी अरेबिया हज के ऊपर उसके जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस और वो लगाता है, उसके उसकी इकोनॉमी चलती है। वेटिकन अगर आप जाके आओ तो इटली की पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर चलती है, सब आता है टूरिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप जब यात्रा के लिए बनारस चले जाते हो, आप अजमेर चले जाते हो, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, ऑल द रिलीजियस प्लेसेस, पूरी इकोसिस्टम चलती है ना उसके आजू बाजू में, तो उसका एक अपना सिग्निफिकेंस भी होता है, चलिए, ठीक है। तो अब तो पता नहीं क्या होगा, अब कोरोना वोरोना से अब तो कब कब निपटेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट वी सी, तो इन्होंने जो अपने आइडिया दिया है, उन्होंने जो आइडिया दिया है, उन्होंने हम लोग अद्वैतवाद के रूप में पहचानते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग मायावाद से जुड़े हुए, हम जितनी माया देखेंगे उसके कारण क्या होता है कि हम लोग का पुनर्जन्म होता रहेगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग को जब आइडेंटिफाई करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल अटेन साल्वेशन। तो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इसके कारण इन्होंने जो आज का जो पॉपुलर हिंदुइज्म है उसको इनफैक्ट एक डिफाइन वे के अंदर लाया। और लोअर ट्रूथ का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार के सत्य होते हैं, मैंने बताया था, एक हायर ट्रूथ होता है, एक लोअर ट्रूथ होता है। कॉमन मैन को कभी कभी तो ना समझ में नहीं आता है कि भाई ये कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी सी कि शंकर हमको ये बताते हैं कि आप अपने लेवल के ऊपर जाके हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने ट्रूथ को इनफैक्ट समझ सकते हैं, एंड वी कैन अटेन साल्वेशन, समझे आप लोग। अब शंकर का इंपॉर्टेंस क्या है, शंकराचार्य का इंपॉर्टेंस हमेशा याद रखिएगा, इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर के अंदर मिलेगा। और इन्होंने गीता को पढ़ा है, वेद को पढ़ा है, और उसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र जो है मूलभूत रूप से जो किताब है वैदिक लिटरेचर की, उसके ऊपर से उन्होंने कमेंट्री लिखी। गीता सार करके एक अपनी बुक लिखी, जहाँ पे गीता का पूरा एक पर्सपेक्टिव दिया। फिर विवेक चौदामनी मिलेगा, फिर उपदेश शास्त्री मिलेगी, हाँ, भज गोविंदम स्त्रोत है, बहुत सारी किताबें हैं। वी फाइंड सो मेनी बुक्स दैट वर कंपाइल्ड बाय शंकराचार्य, दिस आर फ्यू ऑफ द बुक्स। आप किताबों के अंदर देखोगे, इंटरनेट पे देखोगे, तो आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। एटलीस्ट आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा तो यू शुड नो कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर शंकराचार्य का डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 भक्ति मूवमेंट साउथ में अब बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साहब, ठीक है। तो वी सी की अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। बहुत ही यंग एज में इनकी मृत्यु हो गई, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो साउथ इंडियन भक्ति है वो नैनार्स के द्वारा कंटिन्यू की जाएगी इन द बासवाचार्य। अब देखो कल मैंने आपको बासवाचार्य के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो वी सी की जो बासवाचार्य है उन्होंने वीर सेवा मूवमेंट की शुरुआत की, याद है कि नहीं आपको, ठीक है। सो वी फाइंड कि ये बासवाचार्य थे, इन्होंने वीर सेवा मूवमेंट की शुरुआत की।
इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हुआ करते थे, इनमें भी मेल और फीमेल फॉलोअर्स सब मिल जाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड अलामा प्रभु हु वाज वन ऑफ द कंपेनियंस, एंड दूसरी थी अक्का महादेवी। अक्का महादेवी वाज आल्सो फीमेल फॉलोअर ऑफ बासवाचार्य इनटू द वीर शैवा मूवमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ये कैसे होता है। 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है, एंड वी फाइंड कर्नाटका के अंदर बासवाचार्य के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब बासवाचार्य की खासियत क्या थी, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि ये लोग भी क्रीमेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि उनका मानना है कि आवर सोल इज यूनिफाइड वंस यू पास अवे, ठीक है। तो आपको है ना बरी किया जाता है, और इन्होंने जो ब्राह्मणिकल आइडियाज, जो रिचुअल्स और वो सब हो रहे थे, उन सबको इनफैक्ट क्वेश्चन करने की शुरुआत की, ठीक है। तो ये जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग इनकी बात करेंगे, तो आपको इतना पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए, ठीक है। सबका लैग हो रहा है क्या? एवरीथिंग इज लैगिंग? रिफ्रेश है ना? तो मैं कैसे ठीक है, अब आप रिफ्रेश करिए, है ना। तो मैं रिफ्रेश करके क्या होगा, है ना? अगर चलिए, ठीक है। सो व्हाट वी सी, चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, एक ही मिनट। हाँ, सिम 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 खुल जा, सिम सिम। हाँ भाई, रिफ्रेश किया है मैंने, बताया ना आपको। चलिए, ठीक है, हो गया ना? चलो रिफ्रेश कर दिया। आपका आपका हुक्म सर आंखों के ऊपर, है ना। चलो, कहाँ थे अपन? है ना, हम तो चिट्ठी के चाकर है। चिट्ठी के चाकर समझ में आता है आपको? हाँ, व्हाट डू मीन बाय चिट्ठी के चाकर? तो भाई चलता रहता है। चलिए, ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड एज एज अ पार्ट ऑफ वीर शैवा, वीर शैवा ने जो बासवाचार्य ने जो वीर शैवा मूवमेंट दिया, जहाँ पे शिव जी के साथ पूरा एक अपना एक पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है। तो यस्टरडे हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर ये बासवाचार्य ने जो अपना वचन लिखा था, वचन का मतलब क्या है, जो अपना लिटरेचर डेवलप किया था, उनके बारे में, शिव जी के साथ उनके कैसे रिलेशन थे उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। सो वी फाइंड दिस आर द वचन्स एट्रीब्यूटेड टू द बासवाचार्य. The rich will make temples for Shiva. What shall I, a poor man, do? Huh? My legs are pillars, the body the shrine, the head of the cupola of gold. Oh Lord, the meeting rivers, things standing shall fall, but the moving ever shall stay. ठीक है। तो we find कि ह्यूमन बॉडी को ही मंदिर मानते हैं बासवाचार्य अपने टीचिंग्स के अंदर, ठीक है। वो कहता है कि शरीर के अंदर ही भगवान बसते हैं। आप यूनिफाइड हो जाओ, जब आपका मृत्यु होगा, आपकी सोल जो है फाइनली शिव जी के साथ मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव वीर शैवा मूवमेंट के अंदर हमको मिलेगा। कभी पढ़िएगा इसको, कभी डिटेल के अंदर, है ना। तो ये तो अभी टाइम नहीं होगा, बट आप वो एज फ्रेम के अंदर जाओगे तो इसके ऊपर कभी पढ़ेगा। वी फाइंड सो मच ऑफ एनरिचमेंट ऑफ फिलोसफीज, जो पूरे मतलब दुनिया के कोई कोने के अंदर हमको नहीं मिलती है। चलिए, ठीक है। तो एक ये हो गया वीर शैवा मूवमेंट, ठीक है। तो ये शिव जी के ऊपर डेडिकेटेड होता है। शंकराचार्य उभर के है। अब शंकराचार्य तक आते आते व्हाट वी फाइंड कि उसके बाद धीरे 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 जो भक्ति मूवमेंट है, कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी पॉपुलर होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए कि बाय द ट्वेल्थ सेंचुरी वी फाइंड कि अब भक्ति मूवमेंट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे एक तो रामानुजम उभर के आएंगे, रामानुजाचार्य उभर के आएंगे, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड रामानुजाचार्य विल बी गेटिंग पॉपुलर विथ हिज ओन आइडियाज. This was also the period where the Bhakti movement will be starting in the Maharashtra as well. ये भक्ति मूवमेंट फिर महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाएगा। दिख रहा है आपको? ट्वेल्थ, मैं आपको है ना 12th and 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम टॉकिंग अबाउट द 12th and 13th सेंचुरी। अब धीरे 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 कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो वी सी कि द भक्ति मूवमेंट इज गोइंग अप। हाँ, तो ये जो लेटर भक्ति मूवमेंट है, ये अभी धीरे धीरे उभर के आएगा। एंड बाय द 14th सेंचुरी, we find all the bhakti movement will be focused in the Ganga Jamna region and the northern part of the country. समझे आप लोग? तो अब यहाँ से लेटर पार्ट की शुरुआत होती है। अब लेटर पार्ट की शुरुआत कैसे हो गई, और ये जितने भी भक्ति संत थे, इनमें से अलग अलग अपनी फिलोसफीज देंगे, ठीक है। ये फिलोसफी की खासियत ये हुआ करती थी, कुछ कुछ लोग विष्णु को फॉलो करेंगे, कुछ कुछ लोग अगर आप देखोगे तो शिव जी को फॉलो करेंगे, कुछ कुछ लोग अगर आप देखोगे तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि एक निर्गुण भगवान की बात करेंगे। दे विल बी टॉकिंग अबाउट द निर्गुण फॉर्म ऑफ वर्शिप एज वेल, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग एक पर्सपेक्टिव हमको मिलते हैं इस दौरान, कि जो अपनी भक्ति की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि हाउ दी भक्ति इन दी नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ की भक्ति और साउथ की भक्ति के बीच में अंतर क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ भक्ति एंड द साउथ भक्ति। अब उसको पहले समझते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अब नॉर्थ की जो भक्ति है वो पहले से चल रही थी। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर, यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ अ सर्टेन कम्युनिटीज और सर्टेन सेक्ट्स इमर्ज विद इन शैविज्म इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। याद है आपको? तांत्रिक कल्ट था, शक्ति कल्ट के चल रहा था, फिर ये नाथपंथी संप्रदाय था, गोरखनाथ, योगी, ये सब की बात की थी, ठीक है। तो ये सबसे हमको समझ में आ रहा है कि पहले छोटे छोटे जो संप्रदाय थे वो नॉर्थ के अंदर उभर के आ चुके थे, बट वो भक्ति के रूप में थे। दे वर नेवर इन द फॉर्म ऑफ भक्ति, ठीक है।
ये भक्ति नहीं थी, ये इंडिविजुअल कनेक्शन का तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, और इनके बहुत ही लिमिटेड फॉलोअर्स भी थे। इनके फॉलोअर्स कैसे थे? लिमिटेड हुआ करते थे। होता क्या है कि बाय द 12th सेंचुरी, बाय द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आने की शुरुआत होती है। क्या होता है साहब पॉलिटिकल चेंजेस में? पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ आपको रिलीजियस चेंजेस भी मिलेंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक नया ही आपको संप्रदाय मिलेगा, इस्लाम। ठीक है। अब इस्लाम का मतलब क्या होता है? सबमिशन। समझ में आ रहा है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इस्लाम? द वर्ड इस्लाम मीन्स सबमिशन। आप है ना अपने आप को सबमिट कर देते हो। अरे भाई ये तो भक्ति में करते हो, यू डू द सेम, है ना। भक्ति में का मतलब क्या है कि यू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको है ना थोड़ा थोड़ा आगे है ना सिंथेसिस के रूप में मिलेगा। समझे आप लोग? तो वी फाइंड कि जो इस्लाम है काफी पॉपुलर हुआ। अब जितना इस्लाम पॉपुलर होगा, और इस्लाम के अंदर मेनली आइडल वर्शिप कम होती है। विदाउट आइडल वर्शिप यू ट्राई टू सरेंडर, और आप है ना एक ईश्वरवाद की तरफ चले जाओगे, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोथेइज्म। मतलब है कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। आप उनको सरेंडर कर दो, आप उनके अंदर तल्लीन हो जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? एंड इस्लाम किसके ऊपर बात करता है? इस्लाम बात करता है इक्वालिटी। इस्लाम बात करता है किसके ऊपर? ब्रदरहुड, है ना। वो जमात की बात करता है ना। जमात का मतलब क्या होता है साहब? ठीक है। तो व्हेन वी सी द वर्ड जमात, मतलब एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, एक फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है। पूरा इस्लाम इसी के ऊपर तो है ना साहब। तो इसके इसके कारण तो आप देखिए कि जब जब इनफैक्ट कोई ना कोई रिलीजियस इशू होता है तो सब बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो इस इसके कारण आपको है ना फ्रेटर्निटी आपको बहुत मिलेगी। इस्लाम एज ए कम्युनिटी अगर आप देखो काफी फ्रेटर्निटी मिलती है आपको। ठीक है। सो इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है, उन सबको इन्होंने फैलावा किया। अब उस दौरान हमको क्या देखने को मिला? उस दौरान हमको क्या देखने को मिला? ठीक है। तो बहुत सारे जो रिचुअल्स नॉर्थ इंडिया के अंदर हो रहे थे, बहुत सारे जो कंसेप्ट उभर के आ रहे थे, ठीक है, उसको लेके भी किसी ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो वी फाइंड कि देयर वाज ऑलरेडी द रिचुअल्स एंड द क्लास डिवीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखो नॉर्थ इंडिया उस टाइम पे क्या चल रहा था। नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? ये 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी तक आते आते तुगलक डायनेस्टी आ रही है, खिलजी डायनेस्टी आ रही, आई कि नहीं आई? अब जब ये चल रहा था तो मैंने आपको बताया था दिस वाज द पीरियड ऑफ अर्बनाइजेशन। याद आया कि नहीं आया आपको? है ना। और अगर आपको याद होगा, हमने मिडिवल इंडिया के अंदर पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई बाय द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ने, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला दी थी। अलाउद्दीन खिलजी अगर आपको याद होगा तो मार्केट रिफॉर्म्स करता है, इकोनॉमी को चेंज करने की कोशिश करेगा, और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रूप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाएगा। इनफैक्ट मंगोल्स के साथ फाइट करेगा 6 बार। सो वी फाइंड कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक पॉलिटिकल स्टेबिल लाई, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसके कारण क्या देखने को मिला? अर्बनाइजेशन होता है। अब देखो जब अर्बनाइजेशन होगा तो उसकी खासियत क्या होती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन? तो लोग माइग्रेट कहाँ करेंगे? वी फाइंड द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? अब जितना अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन के कारण क्लास डिवीजन बढ़ेगा कि कम होगा? व्हाट विल हैपन? हाँ। So within urbanization, we find certain sections of the company, certain sections of the city। एक शहर है, एक शहर है, इसमें दो वर्ग है, एक रूरल क्लास है, और दूसरा अर्बनाइजेशन की खासियत क्या थी कि वहां पे आपको वर्किंग क्लास मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये जो वर्किंग क्लास है शहर के अंदर रहता था, उसको लग रहा था कि हमारा क्या है, नो वन इज लिसनिंग टू अस, नो वन इज लिसनिंग टू अस। ठीक है। तो वर्किंग क्लास को जब इनफैक्ट हम लोग देखते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए दो लोग काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एक तो सूफी सेंट्स। सूफी सेंट्स ने कहा कि आप हमारे आश्रय में आ जाओ, आप दारुल हरब की तरह निकल के आप दारुल इस्लाम की तरफ आ जाओ। समझे आप लोग? ठीक है। सो वी फाइंड कि द कॉमन मैन, द लोअर मिडिल क्लास एंड द एक्सट्रीम पुअर स्ट्राटा, वो सूफियों की तरफ चले गए। तो दे स्टार्टेड इनफैक्ट कन्वर्टिंग टू इस्लाम। ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा कि यही लोग बेसिकली भक्ति संतों की याद में भी आएंगे, और कोई भक्ति संत कहेगा कि तुम मेरे साथ आओ, मैं आपको सिंपली आपको है ना एक सिंपल वे ऑफ लिविंग दूंगा, और आपको है ना रिस्पेक्ट मिलेंगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और इन सब परिस्थितियों में क्या हुआ कि जो आपका वर्किंग क्लास है, जो आपका मेनली इनफैक्ट कॉमन मैन जो है, वो इसके कारण ये भक्ति मूवमेंट की तरफ चलेगा। यहाँ से इसके कारण सूफीज्म भी पॉपुलर होगा और भक्ति मूवमेंट भी पॉपुलर होगा। ठीक है। तो ये दोनों बेसिस है आपके, ये दोनों फेजिस है आपके, जहां से आपका भक्ति और सूफी दोनों चल रहा है। समझे आप लोग? है ना। तो अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है, भी सही। अर्बनाइजेशन का आपको बहुत एक पर्सपेक्टिव, कल्ट वहां से ही डेवलप होता है। लोग ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो आइडियाज पॉपुलर होंगे, लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो आइडियाज भी पॉपुलर होंगे। कोरोना भी वैसा ही है ना साहब, कोरोना के अंदर भी वही है ना साहब। कोरोना क्यों पॉपुलर हो गया? है ना, लोग इकट्ठे एक जगह पे हो गए, कोरोना पॉपुलर हो गया। तो वही कहानी है साहब, है ना। तो आज तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजिटल डिजिटल मीडियम्स हमारे बढ़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट इन द अर्ली टाइम्स आइडियाज वर प्रोपोगेटेड बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी, और लोग ट्रैवल भी कर रहे थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द कंट्री। तो आप जितना ट्रैवल करोगे उतने ही आपके आइडियाज क्या होगा? पॉपुलर होगा। समझ में आया आपको? ठीक है। सो ये सब पॉइंट के कारण ये भक्ति मूवमेंट जो है वो नॉर्थ के अंदर धीरे धीरे बढ़ने की शुरुआत होगी। ठीक है। सो बहुत सारे सूफी संत थे,
बहुत सारे सूफी संत थे, उन्होंने भी अपने विचार दिए, भक्ति संत थे, इन दोनों के बीच में सिंथेसिस होता है, ठीक है। सो देयर इज दिस थियरी, ये जो थियरी के रूप में हम लोग कहते हैं कि एक सिंथेसिस होने की शुरुआत होती है। और ये जो सिंथेसिस की जब हम लोग बात करते हैं, ये जो सिंथेसिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे भक्ति सेंट सूफियों के साथ परिचय में हो चुके थे। दे ऑल्सो केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द सूफीज। सो व्हेन द भक्तिज केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द सूफीज, ये जितने भी भक्ति है, ये सूफियों के साथ परिचय में आएंगे, तो उसके उसके कारण आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन सब परिस्थिति में जब हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्थ के अंदर भक्ति मूवमेंट बढ़ेगा, समझे आप लोग। अब जब नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, इस दौरान हमको साउथ के अंदर और भारत के अलग अलग रीजन्स में जो अलग अलग कम्युनिटीज थी, अलग अलग सेक्ट थी, उनके भी अपने, एक मैं कहूंगा कि अपने आइडियाज भी चल रहे थे। जैसे एक कम्युनिटी थी जो है ना, सिद्ध के रूप में अपना काम करती थी, उसको हम लोग सितार्स भी कहते हैं या सिद्धार्थ भी कहते हैं, ठीक है, तो है ना। आपने देखा होगा, ये आयुष जो है ना, आयुष आयुष के अंदर जो सिद्धा है वो यही तो है साहब, ठीक है। तो इनका मानना है कि हम लोग साधना करेंगे, हम लोग शिव जी को फॉलो करेंगे, अपना आइडिया देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा सिद्धार्थ का। ये संगम एज से बिलोंग करते थे, और ये उस दौरान भी तमिलनाडु के अंदर काफी पॉपुलर थे, इवन इन द अर्ली मिडिवल एरा, ठीक है। तो इन्होंने ना शिव जी को मानना शुरू किया, और इनका मानना ये था कि साधना करेंगे उतना हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने ना फिर वो एक्यूप्रेशर के ऊपर बहुत डेवलप किया था। इनका मानना था कि हम लोग जो बॉडी के जो पॉइंट्स है, उससे ही हम लोग समाधि ले पाएंगे, ठीक है। सो वी फाइंड कि इस पर्सपेक्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब भक्ति नीचे ऊपर नॉर्थ के अंदर डेवलप हो रहा था, तब साउथ के अंदर हमको ये सिद्धा और सितार करके जो कम्युनिटी है, उसका भी डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कल्ट्स, बहुत सारी मैं कहूंगा फिलोसफीज इंडिया के अंदर उभर के आ रही थी। उसी के ही कंटिन्यूएशन में उसी के ही कंटिन्यूएशन में भक्ति मूवमेंट नॉर्थ के अंदर आया, समझे आप लोग, ठीक है। सो नॉर्थ के अंदर जो भक्ति मूवमेंट आता है, उसके अंदर दो तीन कारण थे, मैंने आपको बता दिया। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोअर ग्रुप जो है वो भक्ति की तरफ चले गए, भक्ति सेंट्स जो थे उससे भी पॉपुलर हो गए, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। लग्जरी की डिमांड बढ़ती है, तो आपके जो आर्टिजन क्लास है, आर्टिजन क्लास समझ में आया, जो कारीगर वर्ग है, उनको इनफैक्ट शहरों के अंदर बसाया गया। शहरों के अंदर आने के बाद उनका शोषण ज्यादा होता है, और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो था ही, ठीक है। तो एक जो कास्ट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, उसको भी इनसे कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा, समझे आप लोग। तो इन सब परिस्थिति में भक्ति मूवमेंट नॉर्थ के अंदर आ गया। एंड वी फाइंड कि धीरे 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 जो हम लोग को देखने को मिलता है कि एक नॉर्थ के अंदर भक्ति का एक कल्ट डेवलप होगा, समझे आप लोग, ठीक है। अब नॉर्थ की भक्ति दो प्रकार से होती है, याद रखेगा, नॉर्थ की भक्ति दो प्रकार से होगी। साउथ की भक्ति जनरली अगर आप देखोगे तो आइडल वर्शिप के साथ चलती थी, बट यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं, तो दो प्रकार की भक्ति मिलेगी। एक जिसे हम लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति, एक कहते हैं सदगुण भक्ति। क्या कहते हैं? सदगुण कहते हैं इनफेक्ट, ठीक है, श्रीगुण नहीं कहते, सदगुण भक्ति कहेंगे, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो व्हेन वी सी द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो हमेशा याद रखेगा, निर्गुण भक्ति में विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, तो भगवान को आइडल के रूप में या आइडल वर्शिप के रूप में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी फॉर्म, तो जो शंकर ने कहा था ना, जो शंकराचार्य ने कहा था, वो क्या कहा था कि भगवान हर एक रूप के अंदर है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, ठीक है, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज यूनिफाइड, है ना। तो वो इनफैक्ट आपको निर्गुण भक्ति के रूप में कहेगा। सदगुण भक्ति ये कहता है कि भगवान का एक आकार है, समझे कि नहीं समझे। अब जितना आकार होगा उतना ही आइडल वर्शिप दिखेगा, ठीक है। तो किसी को भगवान यहाँ कप के अंदर दिखेगा तो कप संप्रदाय बनेगा, समझे आप लोग। किसी को बाटली के अंदर भगवान दिखेगा तो बाटली संप्रदाय बनेगा, गेटिंग माय पॉइंट। किसी को मोबाइल के अंदर भगवान दिखेगा तो मोबाइल संप्रदाय बनने की शुरुआत होगी। किसी को एक डब्बे के अंदर भगवान दिखेगा तो डब्बा संप्रदाय बनेगा, समझे आप लोग, ठीक है। किसी को एक डिओड्रेंट के अंदर भगवान दिखेगा, डिओड्रेंट का संप्रदाय बनेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग जब संप्रदाय की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दी कम्युनिटीज, ओके, तो अलग अलग प्रकार के आपके संप्रदाय बने, अपना एक पर्सनल रिलेशन हो गया। किसी को ये कप के अंदर भगवान दिखेगा तो लोग क्या करेंगे साहब, ये कप के अंदर मानने की शुरुआत करेंगे, ये मेरे भगवान है, तुम ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी देवता हो, ठीक है, मैं आपकी ही पूजा करता रहूंगा, ठीक है। सो इन सब परिस्थिति में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये इस प्रकार के सदगुण भक्ति की शुरुआत होगी। सदगुण भक्ति के अंदर हमेशा आपको पॉलिथीइज्म मिलेगा। पॉलिथीइज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे नंबर एंड नंबर ऑफ गॉड्स हमको मिलेंगे, इतने सारे गॉड्स मिलेंगे तो बात मत करिए, ठीक है। और इन सब गॉड्स के बीच में फिर से कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन होगा, जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विष्णु या शिव जी के अवतार के रूप में कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ से आपको बहुत सारे जो सद्गुण भक्ति की शुरुआत होगी, समझे आप लोग, ठीक है। तो सद्गुण जो है एक अलग ही पर्सपेक्टिव में चलता है, उसमें पॉलिथीज्म बहुत मिलेगा, बहु ईश्वरवाद कहते हैं उसको, एक से ज्यादा भगवान को मानना, ठीक है। तो वी फाइंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे। जितना पॉलिथीज्म होगा, उसके कारण फिर आपकी जो क्लास डिवीजन है,
वो क्लास डिवीजन भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों क्लास डिवीजन बढ़ जाएगी? क्योंकि जब कोई बाटली संप्रदाय के अंदर फॉलो करता है तो वो कहेगा कि हम खाली बाटली वाले को ही अलाउ करेंगे इन अवर कम्युनिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेनी आइडल्स मेनी गॉड्स, और इसके लिए तो आपका जब राजा राम उभर के आया तो राजा राम कहता है कि हम लोग पॉलीथीज्म की जगह मोनोथीज्म की तरफ चले जाए। जब इनफैक्ट हमारे दयानंद सरस्वती उभर के आए तो वो भी यही कहते हैं कि हम लोग वेद की तरफ चले जाए और वेद के अंदर के जो सिद्धांत है उसको माने, है ना? तो लेट अस गो बैक टू द वेद। हम लोग जब बात करते हैं तो ये वेद का ही पर्सपेक्टिव आपको ये निर्गुण भक्ति के अंदर मिलेगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो निर्गुण और सद्गुण का जो है ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या इसके अंदर एक डेवलपमेंट हमको मिलता है। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है। अब निर्गुण के अंदर अगर आप भगवान का कोई आकार को नहीं मानते हो तो भगवान कौन है? तो दे बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड। वन सुप्रीम गॉड का मतलब क्या होता है कि भगवान एक ही है। अब भगवान को किसी ने देखा नहीं है। जैसे इस्लाम क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह रसूलुल्लाह। ठीक है। तो देर इज वन गॉड एंड देर इज नो गॉड बट अल्लाह, एंड रसूल विल लीड अस टू द पाथ ऑफ अल्लाह। रसूल का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद। रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं उनको। ठीक है। सो जब जब आप इनफैक्ट कोई सत्य मुसलमान को कहेंगे तो वो कहेंगे कि मैं रसूल के दिखाए पथ के ऊपर चल रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन द पाथ विच हैज बीन शोन टू मी बाय द रसूल। ठीक है। जो नबी ने हमको बताया, नबी पाक कहा जाता है। ठीक है। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये वन गॉड की बात करेगी। निर्गुण जो है वो वन गॉड की बात करेगा। और ये जो वन गॉड की बात करेगा तो किसी ने कहा कि ये भगवान को कैसे ढूंढेंगे? भगवान का तो कोई आपने निराकार कर दिया है, भगवान का कोई शेप नहीं रखा है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं रखा है। तो इसी के कारण आपको एक रसूल चाहिए। ये रसूल को ही नबी कहा गया है इस्लाम के अंदर, या भक्ति मूवमेंट के अंदर उसको गुरु कहा जाता है। समझे आप लोग? तो एक इंडिविजुअल के रूप में आदमी के पास, कॉमन मैन के पास दो ऑप्शन थे। इफ इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ द इस्लाम तो ही विल बी फॉलोइंग ऑन द वर्ड्स एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और प्रॉफिट मोहम्मद को कनेक्ट करने के लिए बीच में कभी कभी आपको सूफी सेंट्स मिल जाते थे। समझे आप लोग? तो वो सूफी सेंट्स को हम लोग कहते हैं पीर। समझे आप लोग? तो ये सूफीज्म के अंदर पीर और मुरीद की प्रथा चली। हिंदुइज्म की जब हम लोग भक्ति की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत होगी। समझे आप लोग? तो गुरु को मानो, गुरु के बोल बोलो और गुरु के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलोगे तो आपको जरूर से आपको मोक्ष मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका भक्ति मूवमेंट है। इस तरह से जो निर्गुण और सद्गुण भक्ति है उसके बीच में आपके डिविजन्स मिल जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो इस तरह से व्हेन वी सी द भक्ति मूवमेंट, यहाँ पे आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। निर्गुण भक्ति में याद रखेगा आपको मोनोथीज्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान का कोई मूर्ति नहीं बनती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझे आप लोग? तो नानक पकड़ लो, गुरु नानक जी पकड़ लो, या आप कबीर को देखोगे, ये सब वैसे दादू दयाल जैसे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है। ये वो लोग थे मेनली जो एक ईश्वरवाद की तरफ हमको लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि देयर इज वन गॉड और भगवान आपको हर जगह के ऊपर भी दिख जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये सब निर्गुण भक्ति सेंट्स थे। दे वर ऑल द निर्गुण भक्ति सेंट्स। ठीक है। सो वी सी कि इन्होंने जो वर्णाश्रम है, जो रिचुअल्स है, उसको डिस्कार्ड किया। क्योंकि आइडल वर्शिप होगी, आइडल वर्शिप होगी तो रिचुअल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बाटली के अंदर भगवान देखते हो तो फिर बाटली की पूजा करना शुरू करोगे, फिर बाटली चालीसा लिखोगे, फिर बाटली का प्रसाद चढ़ाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स बेटर कि नॉट टू बिलीव इनटू दिस आइडल वर्शिप। लेट अस हैव आवर ओन पाथ ऑफ साल्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आइडल वर्शिप नहीं मिलेगी। बहुत सारे संतों ने अपने अपने अंदर के इंटरनेट जो टीचिंग्स थे उनको एक्सचेंज किया और इस तरह से बहुत सारे निर्गुण संप्रदाय उभर के आए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो निर्गुण की बात करते हैं हम लोग, जब निर्गुण की बात करते हैं तो अलग अलग संप्रदाय आपको हिंदुइज्म के अंदर, इस्लाम के अंदर, फिर लेटर ऑन फिर सिखिज्म उभर के आया, उन सब के अंदर हमको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा सब, निर्गुण और सद्गुण भक्ति के बीच में अंतर क्या है एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट द टू फॉर्म्स। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से आगे चलते हैं। अब लेट अस प्रोसीड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? ठीक है। कॉमन एक चीज याद रखेगा कि सब के सब, ये चाहे निर्गुण हो या सद्गुण हो, सद्गुण वाला से फॉर एग्जांपल बाटली संप्रदाय के अंदर मानता है, लेट मी ड्रॉ द इमेज ऑफ बाटली। ठीक है। इफ समवन इज बिलीविंग बाटली एज अ मेन, आई वुड से डेडिकेटेड गॉड। ठीक है। तो वहां पे पर्सनल रिलेशन तो होगा ही। अब यहाँ पे तो बाटली दिख रही है तो आप बाटली की पूजा करना शुरू कर दोगे। बट यहाँ पे बाटली नहीं दिख रही है। इन द निर्गुण वी डू नॉट फाइंड एनी बाटली। तो मतलब क्या होगा? निर्गुण के अंदर बाटली नहीं मिलेगी तो आप किसको फॉलो करोगे? आप गुरु के बताए रास्ते के ऊपर फॉलो करोगे। यू विल डू एंड यू विल फॉलो द पाथ ऑफ द गुरु। ठीक है। तो गुरु को फॉलो करो। इसके लिए सिखिज्म के अंदर गुरु का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिखिज्म है इसका निर्गुण के साथ ही आपके है ना जो ओरिजिन देखने को मिलेगा। समझे आप लोग? ठीक है। वरना की लैंग्वेज के अंदर प्रीच करना, रिचुअल्स को ज्यादा हो सके उतना डिस्कार्ड कर देना और ओपन फॉर ऑल रखना। समझे? ये दोनों की खासियत ये हुआ करती थी कि ये दोनों के दोनों, वो चाहे निर्गुण भक्ति हो या सगुण भक्ति हो, ये दोनों के दोनों हमको है ना इक्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं। समझे? फिर सगुण के अंदर प्रॉब्लम हो गया
फिर 18 सेंचुरी में फिर से 18th एंड 19th सेंचुरी तक आते आते फिर से रिफॉर्म्स होंगे इन द मॉडर्न भक्ति मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती एंड राम मोहन रॉय एंड सैयद अहमद खान, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका इंपॉर्टेंस था। यस, निर्गुण एंड निराकारी आर सेम। क्यों था? क्योंकि निर्गुण का गुण समझ में आता है क्वालिटीज, गुण का मतलब होता है क्वालिटीज, है ना। हम लोग इसको वर्च्यूज कहते हैं ना, क्वालिटीज या वर्च्यू कहते हैं। तो निर्गुण का मतलब है जीरो, मतलब है ना, कोई आप शेप के रूप में नहीं देख रहे हो, तो इवेंचुअली निराकार के ऊपर ही जाएगा। निर आकार, निर आकार का मतलब क्या है कि विदाउट एनी शेप। हाँ, तो विदाउट एनी गुण, विदाउट एनी शेप, है ना। तो भगवान सब जगह पे है साहब, है ना। तो ये एक पर्सपेक्टिव है भक्ति का, ये एक पर्सपेक्टिव है। आप जब उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो यहाँ से ही आपको बहुत सारी लिबर्टी मिलेगी, जहाँ पे अलग अलग सबके अपने थिंकिंग के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आस्तिक नास्तिक नहीं है भाई। नास्तिक का मतलब हम लोग कहते हैं कि जो भगवान में नहीं मानता। ये तो भगवान में तो मानते हैं पर भगवान का कोई शेप नहीं देखते यार, है ना। पूरा मजा किरकिरा करा दिया आपने जब ये क्वेश्चन मुझे पूछा कि आस्तिक नास्तिक है कि नहीं है साहब। हाँ, इतना आपको पढ़ाया निर्गुण सगुण के बारे में साहब। हाँ, मेरे नाम के ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोग है ना बड़ी बड़ी क्लिप बना के मुझे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करते कि साहब देखो आप वायरल हो रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार एक तो कट पेस्ट करके लोग काम करते हैं और बदनाम कर देते हैं, ठीक है। खैर जो भी है अब तो करेंगे हम लोग, क्या चलेगा, चलिए। हाँ, कौन से कीबोर्ड वॉरियर्स है, चलिए। चलिए ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको समझ में आया कि क्या चीजें चलती है और कहाँ की आपका डेवलपमेंट होता है मेनली निगुण और सरगुण के बारे में। अब आगे चलते हैं, लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब देखिए, यहाँ से दो पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। बहुत सारे हिस्टोरियंस है जो मैंने आपको कल बताया था, और कल मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग दो तीन पर्सपेक्टिव के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कि ये क्वेश्चन के अंदर कंसेप्चुअली ये लिखा गया है कि वॉज भक्ति मूवमेंट आउटकम ऑफ एन इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्या भक्ति इस्लामिक इन्फ्लुएंस से उभर के आया है, उसके कारण ही उभर के आया। क्योंकि मैंने अभी आगे जो रीजंस दिए उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लगा होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है उसके कारण बहुत लोग का मानना है कि इट इज इवेंचुअल एन आउटकम बिकॉज ऑफ इट केम इनटू इन्फ्लुएंस विद इस्लाम, ठीक है। हम लोग इसके दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, विल ट्राई टू सी बोथ द पर्सपेक्टिव्स, और क्यों इसको कहते हैं क्यों नहीं कहते हैं, ये दोनों का पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से चलता है, तो पहले आपको दोनों का एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। वीसी की दो फर्स्ट जो आइडियोलॉजी है, जो इसकी फर्स्ट फिलॉसफी है वो समझाता हूँ। फर्स्ट व्यू है उसको समझाऊंगा, एंड दिस इज द काउंटर व्यू, दिस इज द काउंटर व्यू, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस है, ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस, खास करके जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस है ना, मतलब अपने कहा ये जेएनयू वाले जो गैंग है पूरी, उन सब का एक बहुत ही एक पर्सपेक्टिव है कि भाई भक्ति जो है वो पूरा का पूरा इस्लाम से ही डेडिकेटेड है और वहां से उभर के आया है, ठीक है। अब क्यों ऐसा कहा है? तो इस्लाम का खासियत है, मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस्लाम का मतलब है सबमिशन। समझ में आया आपको? ठीक है। तो इनका मानना है कि इस्लाम का मतलब है सबमिशन। भक्ति के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, भक्ति के अंदर भी हम लोग सरेंडर कर देते हैं भगवान को। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा। दूसरा, इस्लाम के अंदर अगर आपको अल्लाह को रियलाइज करना है, अल्लाह का मतलब है वन गॉड, जिसे हम लोग कहते हैं वन गॉड के रूप में। भक्ति के अंदर भी बहुत सारे लोग वन गॉड के कंसेप्ट में मानते कि नहीं मानते हैं। और अल्लाह को कनेक्ट करने के लिए, अल्लाह को कनेक्ट करने के लिए जो आप नबी पाक, मतलब जो रसूल या हम लोग कहेंगे प्रॉफेट मोहम्मद जो है, उनके रास्ते के ऊपर चलोगे, उनके रास्ते के बताए के ऊपर चलोगे, तो आपको इवेंचुअली मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, ठीक है। तो जब कयामत का दिन होगा तब आपको वहां पे सेटल करा दिया जाएगा, ठीक है, जन्नत जहन्नुम जो भी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, भक्ति के अंदर भी हमको ये देखने को मिला कि गॉड को कनेक्ट करने के लिए गुरु की एक प्रथा देखने को मिलती है कि नहीं मिलती साहब, है ना। तो वी फाइंड कि गुरु, और गुरु को मेनली एक इंडिविजुअल जब व्यक्ति के रूप में अपने चौखट के ऊपर खड़ा होता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि इनके रास्ते के ऊपर चले या इनके रास्ते के ऊपर चले। तो इनका मानना है कि आखिर में सेम ही है, इवेंचुअली ये सेम ही है। और ये भक्ति नॉर्थ के अंदर इसके लिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इस्लाम और सूफीज्म पॉपुलर हो गया था। इस्लाम और इस्लाम का ही एक सेक्ट है सूफीज्म, हम लोग पढ़ेंगे अभी, या अब देखते हैं कितना होता है, ठीक है। बट वी फाइंड सूफीज्म तब तक काफी पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। तो उसके कारण एक एक पर्सपेक्टिव यहाँ से डेवलप हुआ, एंड वी सी कि इस तरह से हमको एक यहाँ पे दिया गया है कि द बॉडी ऑफ द मूवमेंट इज हिंदू बट द सोल इज इस्लामिक। ये क्या कहता है, बहुत सारे ग्रुप हिस्टोरियंस है, ये कह रहे हैं कि इसका जो मूवमेंट है, इसका जो आत्मा है वो इस्लामिक है, क्योंकि आइडियाज वहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम में भी नबी पाक गुरु के रूप में हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप इनफैक्ट प्रॉफेट मोहम्मद के बताए रास्ते के ऊपर चलो चलेगा, ठीक है। और मेनली
मेनली अगर आप देखोगे तो गुरु ही आपको इमेंसिपेट करेगा, समझे। तो भक्ति मूवमेंट के अंदर भी यही कहा गया है कि वहां गुरु को ही आपको है ना मोक्ष दिलाएगा। दूसरा इनका पर्सपेक्टिव ये भी है कि इस्लाम के अंदर अगर आप फीचर्स देखोगे, इस्लाम के अगर आप फीचर्स देखोगे, तो इस्लाम में आपका वन गॉड का कंसेप्ट चलता है, भक्ति में भी वन गॉड का चलता है। दूसरा इस्लाम में फ्रेटर्निटी है, इस्लाम में पूरा का पूरा फ्रेटर्निटी है। इवन भक्ति मूवमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारी फ्रेटर्निटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति मूवमेंट भी क्या किसकी बात करता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। ये भी कहता है कि सब कुछ इक्वल है ना, एवरीथिंग इज सेम, गेटिंग अ पॉइंट। तो भक्ति मूवमेंट ने भी कास्ट सिस्टम को डिस्कार्ड किया, भक्ति मूवमेंट ने भी रिचुअल्स को डिस्कार्ड किया। इस्लाम के अंदर भी कास्ट सिस्टम नहीं है, टेक्निकली नहीं है, इंडिया में आ गया है। इंडिया में मैंने आपको बताया था एवरीथिंग हैज कन्फर्म्ड इनटू आर्यनाइजेशन, उसे हम लोग आर्यनाइजेशन कहते हैं भाई, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो क्रिश्चियनिटी में भी आपको कास्ट सिस्टम मिलेगी। सिखिज्म में आ गई है साहब, सिखिज्म के अंदर हमको मिल जाती है। सिखिज्म का ओरिजिन ही इसके कारण हुआ था, बट वी फाइंड एवरीवेयर, ये है ना भारत में, यू कैन नॉट लीव द कास्ट आउट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा इशू हो जाएगा उसको लेके। चलिए ठीक है। इनफैक्ट लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, इस्लाम डज नॉट बिलीव इनटू कास्ट सिस्टम, the bhakti movement does not believe into caste system, neither the bhakti movement talks about the social rituals. इस्लाम does not believe into social rituals, वो कहता है कि खाली आपको अल्लाह की इबादत करनी है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट। गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, द होल भक्ति मूवमेंट्स ऑफ द निर्गुण भक्ति, वो भगवान के निराकार रूप में मानता है। और इसके कारण बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति हुआ वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस के कारण ही होता है। ये पहला पर्सपेक्टिव है, दिस इज द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब आपने आंसर के अंदर इसमें से कितना लिखा है मुझे नहीं पता है, बट ये आपका एक पर्सपेक्टिव बनना चाहिए जो आप पहले इंट्रोडक्शन के अंदर मानोगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें से कुछ आपको मसाला लिखना होगा अपने आंसर के अंदर। मैंने देखे नहीं है आपके आंसर, अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद, या टेलीग्राम के अंदर मुझे भेजेगा, ठीक है, जिन्होंने लिखे, दो तीन लोग के देख पाऊंगा, सबके नहीं देख पाऊंगा वरना धड़ल्ला हो जाएगा, ठीक है। बट आई ट्राई टू, ठीक है। हम लोग ऑल्टरनेट अभी एक ये बैच खत्म होने दो, थोड़ा नया बैच करूंगा ना, तो उसमें थोड़ा आंसर राइटिंग के ऊपर भी हम लोग कहीं ना कहीं फोकस करेंगे। अभी थोड़ा क्या है कि मैं ये क्लाइमेट्स, ये क्या है, ये नई इकोसिस्टम से थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ। चलिए ठीक है। सो वी फाइंड कि भक्ति और इस्लाम का जो सिंथेसिस का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया है, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, भक्ति एंड सूफिज्म के बीच में जो काउंटर व्यू है, वो मेनली आपको जो दूसरा हिस्टोरियन है वो क्या बताता है, वो कहता है कि भक्ति का मतलब है पर्सनल गॉड। अब पर्सनल गॉड का कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो कुल देवता के टाइम से हमको मिला कि नहीं मिला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा साहब, हाँ। तो इवन बिफोर द ओरिजिन ऑफ इस्लाम कुल देवता कंसेप्ट वाज मेंशन इन द वैदिक एज साहब। भारत के अंदर वैदिक एज की जब हम लोग बात करते हैं तब से हमको कुल देवता की बात की गई, समझे आप लोग। तो मतलब ये है कि पर्सनल गॉड का कंसेप्ट है, ये तो पहले से चल रहा है। दूसरा, वैदिक एज के अंदर आपको जो भी है वो नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ही वर्शिप होता था, एंड वो भी आइडल वर्शिप नहीं था। तो इट वाज आल्सो आई वुड से दी वर्शिपिंग विदाउट एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या है भाई, उसमें भी कोई भगवान का मूर्ति नहीं बनता था, कहाँ बनता था, ठीक है। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग भक्ति की बात करते हैं पर्सनल गॉड के रूप में, अलवर और नैनार अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ये तो बहुत इस्लाम इंडिया के अंदर आया, सूफीज्म आया, उसके पहले ही हम लोग ये कह सकते हैं कि उभर के आ चुका था। गेटिंग माय पॉइंट। एंड मेनली सूफीज्म कब आए, वो तो 12वीं शताब्दी में आए थे, सूफीज केम द 12th सेंचुरी। तो सूफीज के आने से पहले पर्सनल गॉड का कंसेप्ट तो पहले से चालू था। अब उसके पहले सूफियों ने कहा कि निराकार भगवान है, सूफियों ने क्या कहा कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है। अरे भाई ये चीज तो शंकराचार्य 9th सेंचुरी में कह के गए थे, हमने अभी पढ़ा, शंकराचार्य इन द 9th सेंचुरी टॉक्ड अबाउट द मोनिज्म। वो कहते हैं कि सब कुछ एक के ऊपर जाना है ना। वेदांत की जो फिलोसफी है भाई साहब, वो क्या कहती है, द होल वेदांतिक फिलोसफी वाज आल्सो I would say talk about the knowledge based perspective, getting a point। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इवन जो निर्गुण भगवान का कंसेप्ट है वो भी इंडिया में पॉपुलर था। सदगुण भगवान का कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं द गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, वो भी पॉपुलर हुआ करता था, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म इन इंडिया वो ऑलरेडी पॉपुलर था। दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि नबी के साथ मतलब रसूल के साथ उनके जो टीचिंग से उनके ऊपर जुड़ने का जो कंसेप्ट है, या सूफियों के अंदर मैंने आपको बताया कि जो सूफी सेंट हुआ करते थे जिनको पीर कहा जाता था, पीर के साथ जुड़ने का कंसेप्ट है, ये भी भारत के अंदर पहले से चल रहा है। क्यों चल रहा है साहब? क्योंकि कल ही पढ़ा था कि उपनिषद, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, यश देवे तथा गुरु परम भक्ति, या सुना है कि नहीं सुना आपने, ठीक है। उपनिषद के अंदर लिखा गया है कि जितने भगवान को आप आदर देते हो उतने ही गुरु को इनफैक्ट है ना आप आदर किया करो। गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस थिंग शोज कि गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो सूफीज्म के अंदर पीर और मुरीद की प्रथा चलती है, ये तो काफी बाद में आती है साहब, ये तो इंडिया के अंदर पहले से चलती थी। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी फाइंड कि इसके अंदर कौन सी नवीनता है साहब, है ना।
व्हाट इज द न्यू सिस्टम दैट वी फाइंड कि भाई सूफिज्म के कारण ही इंडिया में भक्ति मूवमेंट आया है। तो एक ये डायमेंशन हमको यहाँ से भी मिला। दूसरा, बहुत सारे हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस्लाम के आने के बाद, सूफीज्म आने के कारण कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जो है उसको कहीं ना कहीं इनफैक्ट है ना चैलेंज किया गया है। अरे भाई, कास्ट सिस्टम ने भी किया था, अलवर और नैनार ने भी किया था कि नहीं किया था। तो इन सब पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ इस्लाम के आने से पहले भी रिलीजियस रिफॉर्म्स तो हुए ही थे, सोशल रिफॉर्म्स तो हुए ही नहीं थे। तो उसका मतलब ये नहीं कि खाली सूफीज्म के कारण ही उभर के आया। गेटिंग माय पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट जो हिस्टोरियंस कहते हैं, कि भाई सूफीज्म और इस्लाम के कारण फ्रेटर्निटी, भाईचारा बढ़ता है। तो भाई इंडिया के अंदर अगर आप वेद और उपनिषद देखोगे तो यहाँ से कंसेप्ट आता है वसुदेव कुटुंबकम। समझ में आया कि नहीं आया? द वर्ल्ड इज अवर फैमिली, ठीक है। सो वी डू नॉट डिफरेंशिएट ऑन दैट पर्सपेक्टिव। तो ये जो थियरी है भाई, ये जो पर्सपेक्टिव बनाया गया है कि भाई बिकॉज द इस्लाम एंड द सूफिज्म केम टू इंडिया एंड द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड, तो ये थियरी को जनरली ये जो काउंटर व्यू है उसको निगेट कर देता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो काउंटर व्यू है, ये दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? मैंने तो आपको डू यू एग्री के पर्सपेक्टिव में दिया था, और इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो हम कहेंगे कि भक्ति संतों का सूफियों के साथ परिचय होता है। द भक्ति सेंट्स केम इनटू कांटेक्ट विद द सूफीज, उसमें कोई दो मत नहीं है। दे हैड एक्सचेंज ऑफ व्यूज एज वेल, बट हम लोग कंक्लूजन के अंदर ये लिखेंगे कि सूफियों की जो अच्छी बातें थी वो भक्ति ने भी ली, और ऐसा भी नहीं था कि सूफीज वर लेफ्ट अनटच्ड बाय द भक्ति ट्रेडिशन। हम लोग इसको कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इवन द सूफीज ट्राइड टू अडॉप्ट द भक्ति ट्रेडिशन इनटू देयर ओन कल्चर, like practicing penance, like practicing meditation, and also some kind of the sadgun form of worshipping, where the ziyarat started in the Sufism. And hence we can conclude कि it was not complete influence, but yeah, they had exchange of views. Getting my point? तो both were influenced by each other. ये आपका कंक्लूडिंग पॉइंट हो जाएगा साहब, है ना? तो ये एक आपको पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजों के बीच में आप उसको लिंक कर पाओगे। एंड जनरली ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन आपको किताबों के अंदर नहीं मिलता है। इसके लिए आपको फिर थोड़ा बहुत सघन थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ता है, और वहां पे ही फिर हमारे जैसे टीचर्स काम में आते हैं, ठीक है। तो वही क्योंकि कोचिंग आपको, मेंटरिंग जिसे हम लोग कहते हैं, यूपीएससी में इसी का ही इंपॉर्टेंस है साहब, है ना? तो अगर असर्टिव स्टेटमेंट रहा है तो आपको है ना स्टेटमेंट के अंदर जो हिडन मीनिंग है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो डू यू एग्री का जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया है, तो कंक्लूजन में नाइदर एग्री नाइदर डिसएग्री के रूप में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको शुगर कोट करना पड़ता है थोड़ा, और यूपीएससी कन्विंस हो जाएगा कि नहीं यार, इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जांपल्स के साथ लिखा है, तो ये ले मेरी तरफ से ग्रांड सैल्यूट। फिर यूपीएससी 15 में से आपको 6.5 मार्क्स दे देगा, ठीक है, 6.5 या ज्यादा से ज्यादा 7 नंबर दे देगा, अराउंड 50% के आसपास आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो उससे ज्यादा तो यूपीएससी किसी को देता नहीं, उसको घर के अंदर से मार्क्स देने होते अपनी पॉकेट से, है ना? तो दे विल नेवर गिव यू मोर मार्क्स आउट ऑफ 50% तक आते आते तो यहाँ पे गले में आ जाता है उनके। चलिए ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको पता हो। और उसमें हिस्ट्री जीएस पेपर 1 में नहीं आते, एथिक्स वेथिक्स में आ जाएंगे, जीएस पेपर 1 में तो नहीं आता। पता नहीं उनको क्या होता है, बोले हिस्ट्री में तो थोड़ी दे सकते हैं हम लोग, ज्योग्राफी हिस्ट्री, और इसके कारण ये सब पर्सपेक्टिव है। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इनमें से ये डायमेंशंस आपके आंसर के अंदर बहुत कम लोगों ने लिखे होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन को बांधना होता है, एक उसका डायमेंशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। डू एग्री का पर्सपेक्टिव आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन अपने हिसाब से मैंने छोड़ा, क्योंकि देखो मैं आंसर राइटिंग कराता हूँ, ऐसा नहीं है, बट द प्रॉब्लम विथ कि आई नेवर डिक्टेट टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखो सबके सब सेम आंसर लिखेंगे, नंबर कट जाते हैं। ये हुआ था बहुत सालों पहले यूपीएससी में कि कोई प्रोमिनेंट आंसर जो थे, सर थे, उन्होंने आंसर लिखवाया बच्चों को, सबने एक ही प्रकार का आंसर टाप दिया, समझे आप लोग? वो सेम फॉर्मेट में लिखते हैं, तो एग्जामिनर को लगा कि ये सब कोचिंग वाले मटेरियल है, ठीक है, तो नंबर काटो सबके, है ना? तो नंबर कटते हैं फिर, है ना? तो आप अपना डायमेंशन देखो, पॉइंट्स यही रहेंगे, और उसको प्रेजेंट करने का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत, है ना, उसको थोड़ा सजाने का डायमेंशन, हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गार्निशिंग करने का एक एक पर्सपेक्टिव होता है ना? तो मॉडल पर्सपेक्टिव की तरफ ना जाते हुए आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग करिए, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब ऑप्शनल का बैच करेंगे तब आंसर राइटिंग कराऊंगा। ऑप्शनल के बैच में पीपीटी में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या डिस्कशन ज्यादा करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराना पड़ता है। जीएस के अंदर क्या है कि डेटा भी काफी देना पड़ता है। ऑप्शनल में तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि कैंडिडेट को डेटा पता है, या अपने हिसाब से पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये आपको पर्सपेक्टिव मेनली पता होना चाहिए फ्रॉम
द भक्ति एंड द रिलेशंस बिटवीन द टेम, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो भी पॉइंट पढ़ा है उसको फिर से थीमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। और जब हमने क्लास को शुरू किया तो 5 पॉइंट के ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले ओरिजिन को पढ़ा था, रीजंस को पढ़ा था, टाइप्स के ऊपर पढ़ा, फेजेस के ऊपर पढ़ा, फिर उसके बाद अब लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं, वो है इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स एंड द ट्रेडिशंस। अब ये जो है यहाँ से ही आपको फैक्चुअल पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। आप भाई सत्यम, आप मुझे मैसेज कर रहे थे अभी, ठीक है, तो आपको क्लास के अंदर ज्वाइन होना चाहिए बेटा, है ना? तो फिर ये मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे। आप वही टेलीग्राम वाले हो ना साहब? हाँ, ठीक है। तो हाँ, अभी मैंने देखा वो नोटिफिकेशन आया मुझे यहाँ पे, है ना? तो कहाँ गए? जवाब दो बेटा, कहाँ चले गए बेटा? भाग गए का? हाँ। बोले सर, हाँ, कहाँ गए? एक एक जवाब दे दो, एक लाइक डिसलाइक कर दो कम से कम, तो पकड़े गए। हाँ, सही पकड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये फैक्चुअल टॉपिक है, यहाँ से जो भी पॉइंट मिलेगा आपको ये फैक्चुअल मिलेगा। इसमें से भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स कौन से थे, अब ये थोड़ा मैं फासम फास जाऊंगा क्योंकि इसमें फैक्ट भी है। और अच्छा, आप नहीं थे, कोई और सत्यम कुमार है, तो पता नहीं कौन सत्यम कुमार है, चलो माय बैड, चलो ठीक है। तो होता है, हम भी मिथ्या में आ जाते हैं कभी कभी। मुझे लगा कि कोई सत्यम कुमार का भी मैसेज आया, तो आई थॉट कि वो प्लस का स्टूडेंट है जो ये आंसर वांसर के बारे में पूछ रहा है। चलिए ठीक है। सो इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स की बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स, कि कौन से इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स है और इनका एक डायमेंशन क्या चलता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, शंकराचार्य के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो शंकराचार्य के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो इन्होंने भक्ति मूवमेंट को निर्गुण भक्ति के अंदर पॉपुलराइज किया। वी फाइंड कि जो निर्गुण भक्ति है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स है ना? तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो है कंसेप्ट, उसके बारे में बता दिया। द एब्सोल्यूट स्पिरिट इज द रियलिटी एंड द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज माया, ठीक है। तो वो पूरा एक पर्सपेक्टिव, और मैंने आपको स्नेक एंड रोप की भी फिलोसफिकल बता दी थी, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस, अभी नहीं जाऊंगा उसके अंदर। चलिए उसके बाद रामानुज आए। अब रामानुज के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये करीबन 11th और 12th सेंचुरी के बीच में है, मतलब एनसीईआरटी में अलग टाइम है, कोई किताबों के अंदर अलग टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा। 11th-12th सेंचुरी के बीच के अंदर हमको रामानुज मिलेंगे। अब जब हम लोग रामानुज की बात करते हैं तो ये कांची में पढ़े थे, उसके बाद अपने गुरु के साथ जब डिस्कस कर रहे थे तब से इनका वो है ना डिबेट्स होना शुरू हो गए। तो जब उनके साथ डिबेट्स होने शुरू हो गए तो ही स्टार्टेड लर्निंग हिज ओन पर्सपेक्टिव, उन्होंने खुद का डायमेंशन डेवलप किया। तो उस टाइम पे रामानुज के बारे में एक और गुरु को पता चला जिनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने रामानुज को श्रीरंगम के अंदर बनाया। श्रीरंगम बेसिकली जो आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और कहा कि तुम मेरी गद्दी के ऊपर बैठो, ठीक है। तो वी फाइंड कि रामानुज इतने ज्ञानी थे कि उनको किसी और गुरु की गद्दी के ऊपर बिठाया गया। एंड देन वी फाइंड कि उस दौरान ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, दैट वाज गोइंग अंडर द रूल ऑफ द चोला डायनेस्टी। एंड द चोलास वर हूम, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ द शिवा। बिकॉज दे वर द फॉलोअर्स ऑफ द शिवा, वी फाइंड कि रामानुज को वहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। कि चोला किंग्स डिड नॉट लाइक कि ये लोग विष्णु की वर्शिपिंग कर रहे हैं, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड कि द चोलास डिड नॉट लाइक कि रामानुज इज पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ विष्णु, ठीक है। तो इट वाज रामानुज होंगे जिन्होंने नाल दिव्य प्रबंधनम, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, जो तमिल का जो वेद है उसको पॉपुलराइज किया और उसको फिफ्थ वेद का दर्जा दिया, ठीक है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस की भाई क्या उसका एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उन्होंने फिर श्री भाष्य करके किताब लिखी। इन हिज बुक श्री भाष्य ही अपोज्ड द मायावाद ऑफ शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि ये जो शंकराचार्य ने जो मायावाद की बात की वो गलत है, रियलिटी है, और ब्रह्म भी रियलिटी है और संसार भी रियलिटी है, ठीक है। जगत इज ऑल्सो रियलिटी, ब्रह्म इज ऑल्सो रियलिटी, ठीक है। तो उन्होंने अपने विशिष्ट अद्वैत का आइडिया दिया। शंकराचार्य ने मेनली अगर आप देखोगे तो अपने अद्वैतवाद की बात किया है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों के बारे में कल के क्लास के अंदर बता दिया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की व्हाट इज द डिफरेंस, तो इसके लिए अभी नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि मैंने कल आपको है ना 1 घंटा इसके ऊपर ही पूरा पढ़ाया था, ठीक है। तो वही का वही रिवाइज होगा, बट ये फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको स्लाइड्स के अंदर पढ़ने में मिल जाएगी, ठीक है। तो वी फाइंड कि द डिफरेंस बिटवीन द टू, तो शंकराचार्य और रामानुज क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में हमने दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। एंड रामानुज का एक पर्सपेक्टिव हमको ये मिलता है कि वो भक्ति ट्रेडिशन की तरफ भी हमको लेके जाएंगे, समझे आप लोग, ठीक है। वह शंकराचार्य क्या कहते थे, अगर आपको कहीं ना कहीं आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना है, नॉलेज के आधार के ऊपर चला जाएगा। शंकराचार्य की फिलॉसफी कॉमन मैन को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि है ना अद्वैतवाद था। रामानुज ने उसको सिंप्लीफाई किया
और इसी के कारण जब उन्होंने सगुण ब्राह्मण की बात की, मतलब गॉड विथ एट्रीब्यूट्स की बात की, तो वेदांत की जो फिलॉसफी है, ये दोनों के दोनों मूलभूत तो वेदांत के ही संत थे ना। मैंने आपको कल वेदांत के अंदर बताया था कि वेदांत की अलग अलग ब्रांचेस उभर के आती है, उसमें अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद एंड मेनी अदर जो डेवलप हुए थे आइडियाज, ठीक है। तो उसके कारण हमको एक एक पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस ये शंकराचार्य की फिलॉसफी जो शुरू किया था रिवाइवल का काम, वो शंकराचार्य ने किया था, बट उसको आगे लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे? रामानुज लेके जाएंगे, ठीक है। सो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये क्या कहते हैं, व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, है ना। अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज टू अटेन मोक्ष, टू रीच द ब्राह्मण, है ना। तो कैसे करोगे? तो भक्ति मार्ग से हम लोग करेंगे, ठीक है। रामानुज का दो तीन पॉइंट याद रखिएगा, कल मैंने आपको इनके एग्जांपल्स भी बताए थे और इनकी एनालॉजी के बारे में बताया था कि विशिष्ट अद्वैत क्या है। तो समुंदर और समुंदर के मैंने वेव्स की बात की थी, या क्ले क्ले पॉट्स की बात की थी, गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी की बात की थी, स्पाइडर स्पाइडर वेब की बात की थी, ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट, और इनके हिसाब से विष्णु जो है उनके अंदर हर एक गुण है। विष्णु को जितना फॉलो करोगे तो आप इनफैक्ट इवेंचुअली क्या होगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने भक्ति मार्ग दिया, या प्रक्ति मार्ग कहते हैं, प्रक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों सेम ही है, जो वैष्णविज्म के हिसाब से हमको लेके जाएगा, ठीक है। रामानुज की किताब का नाम याद रखिएगा, तीन चार किताबें हैं, श्री भाष्य, गीता भाष्य एंड वेदांत सार। वेदांत सार है मेनली जो वेद के ऊपर से, गीता भाष्य जो गीता के ऊपर कमेंट्री है, ठीक है। श्री भाष्य में उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है, ठीक है। तो वी फाइंड रामानुजम के बारे में आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या इनका इंपॉर्टेंस था और क्यों इस प्रकार के टीचिंग्स देते हैं, ठीक है। तो ये रामानुज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, फैक्ट्स आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर होगा। चलिए, रामानुज के बाद तीसरे आए आपको निम्रक। अब देखो निम्रक को याद रखिएगा, निम्रक जो है, अभी यहाँ शायद मैप के अंदर निम्रक के बारे में दिया है, नहीं दिया, ठीक है। तो दे आर नॉट गिवन निम्रक, बट हमने कल पढ़ाया था आपको, कल, ठीक है, यस्टरडे वी हैड डिस्कस कि निम्रक जो थे वो भी रामानुज के कंटेम्प्ररी थे, रामानुजाचार्य के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। निम्रक की जो विचारधारा है उसे हम लोग कहते हैं द्वैत अद्वैत या भेद अभेद, याद रखिएगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द्वैत एंड अद्वैतवाद, ठीक है। अब द्वैत क्या है कल बताया, अद्वैत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द्वैत किसने दिया था? माधवाचार्य ने दिया था, ठीक है। और इनका मानना यह है कि इन्होंने क्या कहा है, देखो ये दोनों का मिक्सचर है, इट इज नॉट ड्यूअलिस्टिक, नाइदर दे से कि इट इज मोनिस्टिक, गेटिंग माय पॉइंट ऑन। ये कभी कभी कहते हैं कि सिंगल है, कभी कभी कहेंगे कि दोनों सेम ही है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इनका मानना यह है कि वर्ल्ड एंड ब्राह्मण आर रियल, वर्ल्ड एंड ब्राह्मण आर रियल, बट वर्ल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ द ब्राह्मण एज वेल। और ये है ना कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, इन्होंने कहा कि विदाउट दिस सन, विदाउट दिस सन, विदाउट दिस सन, डू यू थिंक दिस सन रेस कैन एग्जिस्ट? सन के रेस जो है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साहब। सूरज है, इसके लिए सूरज की किरणें है ना साहब, सूरज है, इसके लिए सूरज की किरणें है। तो आप इनफैक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सन एंड द सन रेज? तो कोई कहता है नहीं कर पाओगे। बट इसी के ऊपर निम्रक कहते हैं, निम्रक क्या कहते हैं साहब, कि अगर सूरज यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे है, तो सूरज की जो किरणें हैं यहाँ पे हॉट होगा, समझ में आया, गर्म किरणें होगी। बट यही सूरज की किरणें अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, थोड़ी ठंडी मिल जाएगी, समझे। सो एट टाइम्स यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सन एंड द सन रेज, एट टाइम्स वी फील बोथ आर सेम ओनली, समझे कि नहीं समझे, है ना। क्योंकि है ना, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का कंसेप्ट यही चलता है ना साहब। इसके लिए वो कहते हैं कि हम लोग कभी कभी डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ द द्वैता द्वैत। क्या कहते हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि सेम है, कभी कभी लगता है कि नो दे आर डिफरेंट एंटिटीज, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लगता है कि भाई बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। साउदर्न हेमिस्फीयर वाला क्या कह रहा है आज की तारीख में कि कुछ ठंडा है भाई। तो कोई कहेगा कि सूरज ठंडा है, कोई कहेगा नहीं सूरज गर्म है, समझे। अरे भाई आखिर में तो एक ही है, घुमा फिरा के सब एक ही चीज आएगी, ठीक है। हवा, या हवा की जो जो गति होती है ना, विंड एंड विंड फोर्स, गेटिंग अ पॉइंट। तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना। इट कैन बी फेल्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इवेंचुअली ऑल आर सेम, है ना। पवन पुत्र कहते हैं ना साहब, तो इवेंचुअली हनुमान जी तो एक ही हम लोग पर्सपेक्टिव के रूप में गिनेंगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव आपको निम्रक के अंदर मिलेगा, समझे। निम्रक एंड रामानुजा दोनों कंटेम्प्रेरी थे, अराउंड 12th सेंचुरी का टाइम था, ये भी साउथ इंडिया के अंदर ही हमको मिलेंगे, ठीक है। 12th सेंचुरी के अंदर का टाइम हमको मिलेगा। एक पॉइंट याद रखेगा, निम्रक की खासियत यह है कि इन्होंने राधा कृष्ण वर्शिप को शुरू किया था। अब देखो, जनरली कृष्ण वासुदेव के रूप में पहले चलते थे, हमने पढ़ा था कल के क्लास के अंदर एंशिएंट इंडिया के अंदर। बट राधा के साथ उनकी जोड़ी बनाने का आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इट वॉज निम्रक ओनली जिन्होंने कहा कि राधा कृष्ण की जोड़ी के रूप में हम लोग वर्शिप, और उसके बाद कल्ट डेवलप होता है। और उनका जो कम्युनिटी था उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेनली द सनक संप्रदाय। याद रहेगा कि द सनक संप्रदाय, जो जो कल्ट है, उनकी जो सेक्ट है, उसको सनक संप्रदाय के रूप में है। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, तो पता होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो पूरी किताबें मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट यू शुड नो दिस मच पॉइंट,
ऑन दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, सर भी आए हुए हैं। सर वेलकम इन माय क्लास। इनफैक्ट हम आपके स्टूडेंट रहे हुए हैं जब आप अहमदाबाद आए थे पीपा के अंदर, ठीक है। सो आई वेलकम शरद सर इन द क्लास। और शायद सर को पता नहीं होगा, बट डॉक्टर विरानी और हम सब लोग साथ में आपके साथ थे। यस सर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ऑन दिस पर्सपेक्टिव और समझने की कोशिश करते हैं कि निम्रक क्या कहते हैं। चलिए आगे चलेंगे। एंड निम्रक के बाद माधवाचार्य मिलते हैं। अब देखो माधवाचार्य का इंपॉर्टेंस क्या था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ माधवाचार्य, ठीक है। So when we see the case of Madhavacharya, when we see the case of Madhavacharya, माधवाचार्य करीबन 12th सेंचुरी या 13th सेंचुरी के शुरुआत के अंदर हमको मिलेंगे। एंड जब हम लोग इसकी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, उनके जो टीचिंग्स की बात करते हैं, तो उन्होंने द्वैतवाद की बात की थी। अब देखिए पूरा का पूरा जो फिलोसफी है, पूरा का पूरा जो फिलोसफी है वो दो चीज के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड कि द टीचिंग्स ऑफ माधवाचार्य, जब हम लोग माधवाचार्य की टीचिंग्स की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड एंड द गॉड, जो हमने दो एनालॉजी के बारे में बात कर रहे थे इन द प्रीवियस क्लासेस, वर्ल्ड एंड द गॉड की जब हम लोग बात कर रहे थे तो इन दोनों के बीच में क्या पर्सपेक्टिव चलता है उसके बारे में हमने कल आपको बताया। तो वी सी कि उनका कहना है कि जो ब्रह्म है उन्होंने ही जीवात्मा को जन्म दिया है। ही हैज बेसिकली लाइक नो गिव द बर्थ टू द जीवात्मा एंड दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो ये जो दोनों की दोनों एंटिटीज के रूप में हमको मिलता है, इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली द्वैतवाद के रूप में कहेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी सी द द्वैतवाद, तो ये जो द्वैतवाद की फिलोसफी है इसे कोई हम लोग क्या ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी के रूप में पहचानते हैं। अब देखो याद रखेगा, इनकी जो पर्सपेक्टिव है, इनके जो टीचिंग्स है, इन्होंने मेनली जो अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने या रामानुजाचार्य ने पॉपुलराइज किया था उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नेगेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि अवर रिलेशनशिप जो है ना, हमारी जो जीवात्मा है एज ए कॉमन मैन, उनकी ब्राह्मण के साथ क्या रिलेशन है। तो याद रखेगा, तो हमारी जो रिलेशनशिप ये है कि वी आर इंफीरियर टू द गॉड एंड इट इज अवर ड्यूटी टू वर्शिप द गॉड। अब वर्शिप कैसे करोगे, तो आप भक्ति के रूप में वर्शिप करोगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी फाइंड कि वी वर्शिप द गॉड इन द फॉर्म ऑफ द भक्ति। तो इसके कारण माधवाचार्य ऑल्सो स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग, ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों में जब उनके टीचिंग्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के बारे में बात की और इनके भी विष्णु के ही फॉलोअर के रूप में हमको मिलेगा। इनका भी मानना था कि विष्णु इज द सोल क्रिएटर और इन्हीं के ही नक्शे कदम के ऊपर हम लोग चलेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। सो वी फाइंड कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस, इनके जो संप्रदाय थे उनको ब्रह्म संप्रदाय के रूप में भी हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको माधवाचार्य के अंदर मिलेगा और इनके टीचिंग्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग जो हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था कि निम्रक हो गए, माधवाचार्य हो गए। अब माधवाचार्य के बाद आपको लास्ट मिलेंगे जो वेदांतिक फिलोसफी के ऊपर आगे चलते हैं, उनका नाम है वल्लभाचार्य, ठीक है। अब याद रखेगा कि वल्लभाचार्य की इंपॉर्टेंस पॉइंट ये है कि इनका जन्म जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर हुआ था, बट लेटर ऑन ही बिकेम पॉपुलर इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है, क्योंकि ये 15-16 सेंचुरी का टाइम है। एंड साउथ इंडिया के अंदर मेनली कृष्णदेव राय जो है वो काफी अपने रिलीजियस और मैं कहूंगा पॉलिटिकल पेट्रोनेज के कारण बहुत फेमस हो चुके थे, ठीक है। अब इन्होंने जो फिलोसफी दी है, ये फिलोसफी का नाम है शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये प्योर मोनिज्म की बात करते हैं। इनका मानना है कि ब्रह्म जो है वो शुद्ध है, ब्रह्म जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो आप इनफैक्ट कोई भी कॉइन को उठा के देखो, आप कोई भी कॉइन को उठा के देखोगे तो कॉइन के एग्जिस्टेंस के बिना आप है ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कॉइन इज सिमिलर टू ब्राह्मण, ठीक है। तो हेड्स के रूप में ब्राह्मण आएगा, टेल्स के रूप में संसार आएगा, दोनों एक ही पर्सपेक्टिव के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव अपना देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वल्लभाचार्य। और इनके जो टीचिंग्स है ये साउथ के अंदर काफी पॉपुलर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब खासियत क्या है, याद रखिएगा कि इनिशियली ही यूज्ड टू फॉलो द पुष्टि मार्ग संप्रदाय, लेटर ऑन फिर उन्होंने अपना एक नया संप्रदाय बनाया जिसका नाम है रुद्र संप्रदाय, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फैक्चुअल पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। ये वल्लभाचार्य ही थे, इन्हीं के ही फॉलोअर थे सूरदास, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कृष्णा की वर्शिप को नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलराइज करेंगे, ठीक है। तो वी फाइंड द कल्ट ऑफ कृष्णा, उनको उनको पॉपुलराइज करते हैं। एंड इसके कारण इनका भी एक अपना सिग्निफिकेंस मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो वेदांत की फिलोसफी है वो अलग अलग सेंट्स ने अलग अलग रूप में हमको दिया। सबसे पहले आई आपकी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य ने दिया। अद्वैतवाद के बाद हमको क्या मिलेगा, विशिष्ट अद्वैतवाद मिलता है। विशिष्ट अद्वैतवाद हमने आपको बताया कि दिस वाज गिवन बाय दी रामानुजाचार्य। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको निम्रक जो है, निम्रक क्या कहते हैं बेसिकली, वो मेनली आपको द्वैत अद्वैत दोनों का मिक्सचर बताएंगे। तो ये जो फिलोसफी हमको कौन देते हैं, निम्रक देंगे।
उसके बाद चौथा जो पर्सपेक्टिव था वो माधवाचार्य कहते हैं। माधवाचार्य क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज ड्युअलिस्टिक, ठीक है, संसार का सर्जन भगवान ने किया है और भगवान की पूजा करनी चाहिए हमको भक्ति के रूप में, ठीक है। एंड देन वी फाइनली फाइंड माधव वल्लभाचार्य जो कहते हैं शुद्ध अद्वैत, दैट इज नोन एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द अद्वैतवाद, जो मेनली कहाँ पे लेके चलते हैं, वो अद्वैत के ऊपर ही चलेंगे, शंकरा की टीचिंग्स के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये 5-6 आपके अलग अलग वेदांतिक फिलोसफी हो गई। यही वेदांत की फिलोसफी को आगे पॉपुलर करेंगे इन ईस्ट इंडिया। वी फाइंड मेनली जो ईस्ट इंडिया के अंदर हमको पॉपुलराइज इसकी फिलोसफी मिलती है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चले जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जो थे, इन्होंने वेदांतिक फिलोसफी को और पॉपुलराइज किया इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। इन्हीं के ऊपर से रामकृष्ण परमहंस जो है, इन्हीं के ऊपर से रामकृष्ण परमहंस है, वो अपनी नियो वेदांत की फिलोसफी को पॉपुलराइज करेंगे और इन्हीं के शिष्य हमको क्या मिलेंगे, विवेकानंद मिलेंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के टीचिंग्स है, इनको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ा था तो उनके अंदर कवर कराए थे, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द नियो वेदांत सिस्टम दैट डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। चैतन्य महाप्रभु का इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु का आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप देखिए तो एनसीईआरटी के अंदर भी इनके बारे में लिखा गया है और इनके बारे में आपको मैप भी दिख जाएगा, ठीक है। सो वी सी चैतन्य महाप्रभु इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी कंटिन्यूज द वेदांतिक ट्रेडिशंस विद हिज ओन आइडियाज। और यहाँ से फिर हम लोग पहले चैतन्य के ऊपर चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से टॉपिक के ऊपर आते हैं। लेट मी गो टू दी चैतन्य महाप्रभु, द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एंड उसके बाद मैं वापिस आता हूँ। चलिए, ठीक है। अब जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे, तो इनकी खासियत क्या थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो मूलभूत रूप से 15th एंड 16th सेंचुरी के अंदर पॉपुलर हुए और इन्होंने भी विष्णु भक्ति को ही पॉपुलराइज किया। अब देखो, विष्णु भक्ति को पॉपुलराइज किया, बट विष्णु को अपने प्योरेस्ट रूप में नहीं, बट कृष्ण के अवतार के रूप में पॉपुलराइज किया, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने कृष्ण के कल्ट को पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो वी सी कि इनकी जो टीचिंग्स थे और इनकी जो फिलोसफी थी, वो फिलोसफी को हम लोग क्या कहते हैं, अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। भेद अभेद, अभी हमने पढ़ा ना, भेद अभेद किसकी फिलोसफी थी, भेद अभेद वाज द फिलोसफी दैट वाज आल्सो गिवन बाय निम्रक, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। सो वी फाइंड कि इनका जो एक पर्सपेक्टिव है, इनका मानना यह है कि कृष्ण जो है वो परम तत्व है। परम तत्व का मतलब है कि जो यूनिवर्सल सोल के रूप में हम लोग कहेंगे, या मेनली हम लोग कह सकते हैं कि सबसे मेन एस्पेक्ट है जो ब्रह्म के रूप में, ठीक है। और इन्होंने जो मिक्स्ड जो जो आइडिया जो थे ना, विशिष्ट अद्वैत जो रामानुज की थी, और हमने अभी देखा कि माधवाचार्य की जो द्वैत की फिलोसफी, उन दोनों को मिक्स करके इनफैक्ट अपनी थियरी दी है। और उन्होंने क्या कहा है कि जैसे हनी बी और हनी, आपने देखा होगा हनी बी कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो उसका एक जो प्लेस होता है जहाँ पे हनी बी रहती है मेनली, अगर आप देखोगे तो वहां पे यू माइट हैव सीन कि इनका इनका जो पूरा का पूरा बी हाइव होता है, जो बी हाइव होता है, वो बी हाइव को वो जचने का काम करेगी, मतलब है ना, उसको नर्चर करने का काम करेगी। और उड़ के भी, अगर बी उड़ के भी जाएगी तो उसके आजू बाजू में ही घूमती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। सो वी फाइंड कि सिमिलरली कृष्ण का भी यही है। कृष्ण हमारा ही, उन्होंने ही हमारा सर्जन किया है। कृष्ण हैज क्रिएटेड अस एंड वी फाइंड कि ही इज अराउंड अस ओनली, ठीक है। तो ये इन्होंने एक अपना नया एग्जांपल दिया। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सन एंड सन रेस के बारे में बताया था, मैंने आपको सूरज और सूरज की किरणों के बारे में बताया, वैसा ही इनका एक अपना ही पर्सपेक्टिव देगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये जो फिलोसफी है दैट इज नोन एज द अचिंत्य भेदाभेद, याद रखेगा। एंड अचिंत्य भेदाभेद का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक नया ही आपको डायमेंशन देंगे कृष्ण वर्शिप के रूप में, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जो है, और उसके उसके भी पहले अगर आप देखोगे निम्रक, जो कहीं ना कहीं इनफैक्ट कृष्ण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसके कारण हमको है ना कृष्ण वर्शिप और विष्णु के जो अवतार है उसके रूप में हमको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। अब याद रखेगा कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर यूपीएससी ने मेंस के अंदर आई गेस लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, उनका लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो वी फाइंड कि उनका लिटरेचर और भक्ति मूवमेंट के ऊपर इंपॉर्टेंस की, आई गेस 2018 के मेंस के अंदर उन्होंने पूछा था। एंड वी फाइंड कि 2018 के मेंस के अंदर उन्होंने ये पूछा कि चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति लिटरेचर और ईस्टर्न इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, लिटरेचर के ऊपर इंपॉर्टेंस सेम ही रहता है, समझ में आया कि नहीं आया। ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी ऑथर लिख रहा है, कोई भी ऑथर लिख रहा है, कोई भी सेंट होता है साहब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पनीर पसंदा बनाना हो कि पनीर मक्खन वाला बनाना हो, लगता तो है पनीर की, आपको पनीर चाहिए होगा, ग्रेवी चाहिए होगा, थोड़ा गार्निशिंग अलग होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर सेंट के रूप में क्या लिखेंगे, एक तो इक्वालिटी की बात करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्या बात करेंगे, क्योंकि लिटरेचर का राइटिंग का थीम पूछा था, दे हैड आस्क यू
व्हाट इज द थीम ऑफ द राइटिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इक्वालिटी की बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड द वुमन, समझ में आया कि नहीं आया। उसके साथ साथ उनकी जो राइटिंग थी उसके ऊपर क्या बात करेंगे, वो बात करेंगे मेनली कि आप पर्सनल डिवोशन के ऊपर कैसे जा पाओगे, समझे कि नहीं समझे, कि हाउ यू विल डिवोट टू द गॉड एंड यू विल ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड इन दिस वे। एंड उसके बाद उन्होंने रीजनल फ्लेवर जो है, रीजनल फ्लेवर है, ये रीजनल इन्फ्लुएंसेस को ऐड कर दिया, समझ में। आप देखो बंगाल के अंदर रीजनल फ्लेवर के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि बंगाल एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू अ वैक्यूम पीरियड। वैक्यूम क्यों चल रहा था, कि उनको देयर वाज एट दैट टाइम देयर वाज नो सेंट, बिग सेंट कोई था नहीं। एंड बंगाल एट दैट टाइम वाज गोइंग थ्रू वेरी क्राइसिस पीरियड, क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो दिल्ली के सुल्तान का एक एक सामंतिक राज्य यहाँ पे चल रहा था, बट इनका कोई इंपॉर्टेंस हमको नहीं देखने को मिलता है। सो वी सी कि जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, जो फोक कल्चर है, उसको इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने। क्या किया इन हिज भक्ति मूवमेंट, इन हिज राइटिंग्स, ही इंटीग्रेटेड द फोक कल्चर इनटू द मेन स्ट्रीम राइटिंग। एंड कृष्ण का जो कल्ट है, कृष्ण का जो कल्ट है, उसको नॉर्थ या मैं कहूंगा ईस्ट इंडिया के अंदर पॉपुलराइज कर दिया, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी फाइंड द कल्ट ऑफ कृष्णा वाज पॉपुलराइज्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सब पर्सपेक्टिव हमको जो लिटरेचर की थीम के अंदर हमको यहाँ पे मिलेंगे, एंड इसी के कारण हम लोग इनका एक कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब देखिए, ये तो आपका एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव हो गया। इन्होंने जो अपना मेनली जो ट्रेडिशन शुरू किया था, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है गौड़िया वैष्णविज्म। क्या कहा था, गौड़िया वैष्णविज्म, जस्ट सेकंड, GAUDIY, गौड़िया वैष्णविज्म। ये वैष्णवाइट संप्रदाय है, जो मेनली आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर दिखेगा। और इन्हीं के ही इन्फ्लुएंस के कारण आपको क्या मिलता है कि इन्होंने जो भगवान के साथ पर्सनली कनेक्ट करने की शुरुआत की, जब पर्सनली कनेक्ट करने की शुरुआत की, तो यहाँ से कीर्तन की शुरुआत हो गई। अब कीर्तन मैंने आपको बता दिया था इन द दी भक्ति एंड दी म्यूजिक, हमने पढ़ा था कि भजन की जो शुरुआत होती है वो भक्ति मूवमेंट से ही होगी। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर, भजन स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कीर्तन में खासियत क्या थी कि आपको सॉन्ग भी गाना है और आपको डांस भी करना है, समझ में आया आपको। तो आप भगवान के साथ ज्यादा जुड़ पाओगे। तो हिज राइटिंग, हिज लिटरेचर, हिज टीचिंग्स इंक्लूड द पर्सनल डिवोशन वाया न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, समझे आप लोग। तो ये सामान्य भक्ति संत से क्यों अलग थे, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू और आई वुड से द ट्रेडिशनल भक्ति सेंट्स। इसके लिए यूपीएससी ने मेंस के अंदर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने सारे भक्ति संत है, इनमें से क्यों एक के ऊपर इन्होंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया था, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस सम न्यूनेस इनटू द भक्ति ट्रेडिशन। कुछ नया करोगे तब आप है ना एक लैंडमार्क चेंजेस लाओगे, समझे आप लोग। ऐसा नहीं था कि सबने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया था, बट चैतन्य की जो लेगेसी है, वो लेगेसी आज की तारीख में आपको इस्कॉन के अंदर दिखती है कि नहीं दिखती है। हाँ, इस्कॉन जो है वो मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु से ही ओरिजिन हुआ है साहब, है ना। तो यू नीड टू कोरिलेट विद दैट। तो जब आप कंक्लूड करते हो तो यू नीड टू कंक्लूड विद द 21st सेंचुरी भक्ति दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द इस्कॉन ट्रेडिशन एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है आपको आंसर के अंदर और अपने क्रिटिकल थॉट के अंदर लाना पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट हैव दिस पर्सपेक्टिव, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जनरलाइज चीजें लिखोगे, और जनरलाइज चीजें लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको है ना एक एवरेज 15 में से 4 नंबर दे देगा, दे विल गिव यू 4 मार्क्स और 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 10-15। और उसके बाद फिर आप है ना वो क्या डिसअटेंड हो जाओगे कि सर मैं पेपर भर के आया था पर नंबर नहीं दे रहा है मुझे यूपीएससी। तो यूपीएससी वांट्स समथिंग इंटररिलेशंस, न्यूनेस, एंड आल्सो द मेन फैक्चुअल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द भक्ति सेंट, जहां से इनके क्वेश्चन पूछे गए, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग चैतन्य की बात करते हैं, तो चैतन्य कंटिन्यूड द वैष्णवाइट ट्रेडिशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो मूलभूत रूप से वेदांतिक फिलोसफी के साथ ही जुड़ा हुआ है। याद रखेगा कि इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेदांतिक फिलोसफी। जब वो तत्व की बात करते हैं, जब वो तत्व की बात करते हैं कि कृष्ण इज द करम परम तत्व, अरे परम तत्व के बारे में तो हमने ये शंकराचार्य ने क्या कहा, शंकराचार्य ने तो यही कहा है ना, परम तत्व के बारे में बात किया ना कि ब्राह्मण इज द परम तत्व। बट ये एक मूर्ति के रूप में ये सगुण थे ना, मेनली ही वाज ए सद्गुण भक्ति सेंट, एंड बिकॉज ही वाज अ सद्गुण भक्ति सेंट वी फाइंड कि इन्होंने एक नया ही पर्सपेक्टिव दिया। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं, ये पॉइंट के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका एक कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये तो कंसेप्चुअल था। अब कंसेप्चुअल के साथ अगर आप देखोगे तो मैंने फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है स्लाइड्स के अंदर। क्या क्या कहा, बोले हरे कृष्णा का नारा दिया, हरि बोल का मंत्र दिया। हम लोग कहते हैं ना हरि बोल, कहते नहीं कहते दोस्त, है ना, इसका नारा दिया। इनफैक्ट कृष्ण के साथ पर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश किया और नई भक्ति का आयाम दिया, दैट इज नोन एज माधुर्य भक्ति। याद रखेगा, इट्स अ न्यू डायमेंशन ऑफ द भक्ति। ये आपको ना एक्चुअली भक्ति के और भी छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं, उनमें से एक है माधुर्य भक्ति, ठीक है। तो ये चैतन्य महाप्रभु करते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड कि एक एक अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा।
इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि इनके भक्ति के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था, और इनके जो राइटिंग्स थे उनके डिसाइपल्स ने कोडिफाई किया और उनको पॉपुलराइज किया, ठीक है। तो एक संत के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ओपन एंडेड था, ठीक है। यूनिवर्सलनेस की बात करते हैं, गरीबों की सेवा की बात करेंगे, और उस टाइम पे बंगाल के अंदर जो लोकल वर्शिप चल रहा था, खास करके हमने हमने कल शक्ति कल्ट के बारे में पढ़ा था, काली माँ का पूजा चल रहा था, फिर जो सेक्रीफाइसिंग ऑफ एनिमल्स चल रहा था, उन सब से दूर रहने की बात किया, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु was an overall social reformer in the bhakti, and his tradition lies in the Vedantic origin only, ठीक है। तो ये वेदांतिक ओरिजिन के अंदर आप जो नियो वेदांत का जो पर्सपेक्टिव लिखोगे, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु से आपको शुरू करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कंक्लूड विथ द मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो मैंने अभी आपको बताया, समझे आप लोग, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको चैतन्य महाप्रभु से पता होना चाहिए एज अ भक्ति सेंट, जिन्होंने ईस्टर्न इंडिया में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है दोस्त, है ना। तो यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स, आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये मेंस के अंदर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन था, और काफी लोग हक्के पक्के रह गए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि यार एक सेंट के ऊपर इतना सारा कैसे लिखेंगे। तो अगर भक्ति मूवमेंट का पूरा एसेंस पढ़ा हुआ है, इफ यू नो द एसेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, यू कैन इजीली राइट अराउंड, और ज्यादा तो लिखना नहीं है, 200-250 शब्द है, एक्चुअली मुझे तो कम लग जाता है। एट टाइम्स आई फील दैट 250 वर्ड्स तो बहुत कम होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, अगर किसी के बारे में जनरलाइज करके भी लिखना हो तो भी, चलिए ठीक है। सो इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग भक्ति सेंट्स जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग जगह के ऊपर पॉपुलराइज हुई, ठीक है। तो वल्लभाचार्य की बात की मैंने आपको, वल्लभाचार्य, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसको पढ़ा, ठीक है, जो शुद्ध अद्वैत के बाद हमने चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखेगा हम लोग, ठीक है। वल्लभाचार्य की जो बुक्स है उसके बारे में, एंड वल्लभाचार्य का जो पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको शुद्ध अद्वैतवाद के बारे में बता दिया, चलिए ठीक है। तो ये आपके वेदांतिक फिलोसफी वाले थे। वेदांतिक फिलोसफी जब चल रही थी, उस दौरान आपका भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया। अब देखते हैं भक्ति मूवमेंट का रीजनल डायमेंशन। अब देखो, भक्ति है ना, अलग अलग प्रकार से होती है। भक्ति मूवमेंट तीन चार प्रकार, एक तो होगा रीजनल डायमेंशन। रीजनल डायमेंशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग विस्तार में भक्ति कैसे वेरी करती है, द वेरिंग नेचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, समझ में आया। जैसे अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया के अंदर हमको अलग दिखी, हमने सबसे पहले साउथ इंडिया की पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वेदांतिक भक्ति है, ये जो वेदांत की फिलोसफी से उभर के आई थी, ये एक अलग डायमेंशन हमको देती है। अब जो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, ठीक है। और ये कैसे उभर के आती है, उसके बाद आपको यहाँ जो राजस्थान गुजरात के अंदर मिलेगी, नरसिंह मिल जाएंगे, मीराबाई मिल जाएंगे, उनका एक डायमेंशन है। ईस्टर्न इंडिया का डायमेंशन हमने बताया कि शंकर आपके चैतन्य महाप्रभु, एंड चैतन्य महाप्रभु के साथ आपको एक और मिलेंगे, शंकर देव। शंकर देव का नाम हमने पढ़ा था इन दी सत्रिया यस्टरडे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, आई गेस क्लासिकल डांसेस के अंदर हमने पढ़ा था। एंड शंकर देव का इंपॉर्टेंस ये है कि ये ईस्टर्न इंडिया में आपको जो है ना, आसाम के अंदर काफी पॉपुलराइज करते हैं, ठीक है, भक्ति को। एंड ही वाज आल्सो वैष्णवाइट सेंट, ठीक है। सो वी फाइंड कि जो अलग अलग रीजनल डायमेंशन जब महाराष्ट्र में देखते हैं, अब देखो महाराष्ट्र में कैसे भक्ति मूवमेंट का शुरुआत हो गया उसको समझा देता हूँ। अब देखो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट का शुरुआत क्यों हुआ, तो इश्यूज क्या क्या थे महाराष्ट्र के अंदर। तो इश्यूज तो वही थे, कास्ट सिस्टम थी कि नहीं थी साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सोशल रिजिडिटी थी कि नहीं थी, सोसाइटी के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो समाज के अंदर बहुत सारी हमको है ना जटिलता दिखती है, बहुत कठोरता देखने को मिलती है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो बहुत सारा पॉलिथिज्म था, और जितना पॉलिथिज्म होगा उतना ही हमको क्लास डिवीजन मिलेगा, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वर्ण को, अलग अलग भगवान को मानेंगे, समझे आप लोग। तो ये सब परिस्थिति में जब बहुत सारे भक्ति सेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, ये अपने विचार देने की शुरुआत करेंगे, और महाराष्ट्र के अंदर भी आपको दो संप्रदाय मिलेंगे, ठीक है। वी फाइंड टू कम्युनिटीज, और इन महाराष्ट्र वी फाइंड टू आइडियोलॉजीज गेटिंग पॉपुलर। वन वॉज नोन एज द वराकरी संप्रदाय, एंड सेकेंड वन वॉज नोन एज द धराकरी संप्रदाय, ठीक है। तो वारकरी और द वारकरी संप्रदाय जो है, इसका जो कल्ट डेवलप हुआ वो कहाँ से हुआ साहब। इसका कल्ट डेवलप शुरू होता है फ्रॉम द पंढरपुर। अब क्यों पंढरपुर साहब, तो पंढरपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो विठल जिसे हम लोग कहते हैं, या विष्णु के ही अवतार है, इन्हीं का मंदिर आया हुआ, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स जो महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर नाम की जगह है उनके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो विठल जो है, आप समझिए कि कितने प्रकार की भक्ति है। चलो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ। लेट मी यू राइट डाउन अ क्वेश्चन कि दी डिस्कस दी चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। डिस्कस दी दी रीजनल डायमेंशंस ऑफ कृष्णा एज अ पॉपुलर गॉड
as a popular god during the bhakti movement, during the bhakti movement, during the bhakti movement in India। समझ में आया आपको, है ना? ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि भारत के अंदर कृष्ण के अलग अलग जो डायमेंशन हमको निकल के आए हैं, भक्ति मूवमेंट के अंदर क्यों इतना चेंजेस हो रहा है, समझे कि नहीं समझे? अगर आप देखोगे तो एक भजन है, बोले विठल विठल विठला हरि ओम विठला, कोणे कोणे दिखेला हरि ओम विठला, नाथद्वारा में आवेला हरि ओम विठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला, द्वारिका में आवेला हरि ओम विठला, जगन्नाथ में आवेला हरि ओम विठला, मथुरा में आवेला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला। अगर आप देखिए कि विठल जो है उनके अलग अलग अवतार की बात की है, ये गुजराती में भजन है, आपने हिंदी में भी सुना होगा। ये जितने भी इनकारनेशन अगर आप देखोगे तो आपको कृष्ण के मिलेंगे। ये कृष्ण के रीजनल डायमेंशन भक्ति मूवमेंट के अंदर अगर आप देखिए तो गुजरात के अंदर आपको जो कृष्ण दिखते हैं द्वारिका में अलग दिखेंगे। यू गो टू द पुरी टेम्पल ऑफ जगन्नाथ पुरी, बाय द वे चैतन्य महाप्रभु वाज रिलेटेड टू दी जगन्नाथ पुरी टेम्पल एज वेल। वहां पे आपको रीजनल डायमेंशन अलग मिलेंगे। पंढरपुर के अंदर अगर आप विठल को देखोगे तो उनकी मूर्ति भी अलग बनती है। ये सबके सब सगुण थे। ये पूरा का पूरा कृष्ण का अगर आप भक्ति का कल्ट देखोगे, ये पूरा का पूरा सगुण वर्शिप है, बट इसमें बहुत डायमेंशंस मिलेंगे। वी फाइंड मल्टीपल डायमेंशंस, है ना भाई? तो ये डायमेंशंस के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछेगा साहब। ये यूपीएससी चाहता है कि आप जो फैक्चुअल चीजों को रट्टा मत मारिए, ठीक है? हैव योर क्रिटिकल थॉट की ऑल द भक्ति सेंट्स इसके बीच में इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे साहब, है ना? तो कितनी सारी जगह के ऊपर मिलते हैं, ठीक है? तो वी फाइंड यस आपको तिरुपति टेम्पल के अंदर भी मिल जाएंगे साहब, है ना? तो वी सी मल्टीपल डायमेंशंस। हाँ, कितने मल्टीपल डायमेंशंस मिलते हैं साहब। तो ये मल्टीपल डायमेंशंस में आपको सगुण वर्शिप के अंदर भी कितने डिफरेंसेस मिले, स्टेट टू स्टेट डिफरेंसेस मिले। और जितना डिफरेंसेस आपको स्टेट टू स्टेट मिलेगा उतनी ही आपको कम्युनिटीज मिलेगी। और कम्युनिटीज के अंदर इनका जो वे ऑफ वर्शिप है, वे ऑफ वर्शिप है वो भी बदल जाएगा। वे ऑफ वर्शिप तो बदलेगा साहब, द वे ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो चेंज। साइमल्टेनियसली वी फाइंड कि इनके अंदर से जो फोक कल्चर डेवलप होता है, फोक कल्चर डेवलप होता है, उसमें आपका म्यूजिक अलग से उभर के आया, डांस अलग से उभर के आया। इनफैक्ट आप देखिए पेंटिंग भी अलग के उभर के आए। आप समझने की कोशिश करो, पिछवाई पेंटिंग जो राजस्थान के अंदर होते हैं, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द कृष्णा पेंटिंग्स जो नाथद्वारा के अंदर होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द पटचित्र ऑफ उड़ीसा, पटचित्र ऑफ उड़ीसा एज एंड दे इमर्ज बोथ एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आप समझिए, ठीक है? ये श्रीनाथ जी के पेंटिंग्स मिलते हैं नाथद्वारा के अंदर। तो ये रीजनल डायमेंशन है साहब, है ना? तो यूपीएससी आजकल है ना किताबों के अंदर से तो पूछता ही नहीं है। पता नहीं बच्चों को तो लग रहा है कि सर ये कहाँ से आ जाता है, एंड देन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस कहते हैं उसको। आप जो किताबों में देख रहे हो और उसके अंदर का जब आप कल्ट को निकालोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है? तो वी फाइंड कि महाराष्ट्र का जो भक्ति मूवमेंट है, लेट मी कम बैक टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो भक्ति मूवमेंट है वो मेनली आपको विठल के ऊपर से मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पंढरपुर नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर। और पंढरपुर के अंदर जो विठल को फॉलो करते थे, मतलब जो विष्णु या कृष्ण के अवतार के रूप में हम लोग कहेंगे, ठीक है? वहां से ही आपको पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट मिलेगा। वारकरी करके जो कम्युनिटी है या वराकरी कम्युनिटी है वो पॉपुलर होती है। दूसरी अगर आप देखोगे धारकरी, जो राम को इनफैक्ट फॉलो करती थी एज अ पार्ट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है? तो वी फाइंड विठल इन द फॉर्म ऑफ विष्णु, राम वॉज फॉलोड बाय द धारकरी ट्रेडिशन। और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ये ज्यादा पॉपुलर हो पाया क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी भक्ति सेंट्स आए, इन्होंने धीरे 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 करके इनफैक्ट ये जो ट्रेडिशन है इसको पॉपुलराइज किया। दे स्टार्टेड टूरिंग ऑल ओवर दी प्लेसेस इन महाराष्ट्र एंड वी फाइंड द भक्ति ट्रेडिशन गेटिंग पॉपुलर, ठीक है? तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव हो गया कंसेप्चुअल कि कैसे उभर के आया, समझे आप लोग, ठीक है? So from the 13th and the 17th century, we find the Marathi Bhakti saints who were writing in the Marathi literature. मराठी साहित्य के अंदर उन्होंने अपने लिटरेचर लिखने की शुरुआत की। एंड धीरे 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 अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी। ये भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे आपको मेनली मिल जाएगा, जहाँ पे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकानाथ जैसे सेंट तो मिलेंगे। वी ऑल्सो फाइंड वुमेन लाइक सकुबाई, इनफैक्ट शी वॉज अ लेडी भक्ति सेंट, ठीक है? एंड शी ऑल्सो बिलोंग टू दी अनटचेबल कम्युनिटी महार। अगर आपको याद होगा तो बाबा साहेब आम्बेडकर भी यही कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं ना दोस्त, है ना? सो वी फाइंड यहाँ से हमको पता चलता है कि भक्ति मूवमेंट was not only related to the religion, it was also related to the social reforms in India। समझ में आया आपको, ठीक है? तो ये एक और नया डायमेंशन है। द होल डायमेंशन ऑफ भक्ति मूवमेंट ये फोकस करेगा धर्म के अंदर तो सुधार कर रहा है, सामाजिक रूप से भी है ना ये चेंजेस कर रहा है, ठीक है? तो ये पीछे से है ना, ये साइलेंट किलर के रूप में काम करता है। समझ में आता है? साइलेंट किलर, ठीक है? ये दिखता नहीं है पर पीछे अपना काम करके चला गया होता है, समझे आप लोग, ठीक है? तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे
हमको महाराष्ट्र के अंदर भी मिला, हमने अक्का महादेवी के अंदर भी पढ़ा था, या कराईकाल के अंदर हमने नैनार्स के अंदर भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो वी फाइंड बहुत सारे डेवलपमेंट हमको मिलेंगे, और यहाँ से आपका मराठी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई। समझे आप लोग? ठीक है। तो ये मराठी भक्ति मूवमेंट है, ये मराठी भक्ति मूवमेंट है, ये कैसे शुरू हुआ? मैंने आपको बताया कि विठल जो फॉर्म ऑफ विष्णु है पंढरपुर के अंदर, याद रखेगा, वहां से उनकी शुरुआत होती है। पर्सनल गॉड का एक नोशन उभर के आता है, पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग और उनके साथ कनेक्ट करने की शुरुआत हो जाते हैं। द सेंट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पीटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ। उन्होंने कहा कि सब बराबर है, हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको मोक्ष मिलेगा। ठीक है। सो इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन। मेनली बहुत सारे सेंट्स ने कहा कि आपको मोक्ष लेने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना सांसारिक जीवन भी जी सकते हो। जैसे अगर आप तुकाराम की बात करोगे, या लेटर ऑन अगर आप देखिए, तो आपको एकनाथ जैसे संत मिलेंगे। एकनाथ की तो खासियत ये है कि ये फैमिली लाइफ जीते थे। इन्होंने कहा कि बहुत सिंप्लीफाइड वर्शिपिंग आपको करनी है, आपको है ना घर संसार भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। यू कैन लिव योर फैमिली लाइफ, यू कैन फुलफिल योर ड्यूटीज एज वेल, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन डू द भक्ति एज वेल। ठीक है। तो जो है ना बाह्य आडंबर कहते हैं, जो एक एक बाहर का एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है, उन सबको इन्होंने छोड़ दिया और एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके आए, लोगों का दुख दर्द दूर करने की बात की, और यहाँ से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड अब यहाँ से आपको जो फैक्चुअल पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे आपको सेंट्स के नाम पता होने चाहिए, इनके रिलेटेड कोई बुक्स और इनकी जो फिलोसफी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। सो वी फाइंड कि द होल कल्ट वाज रिलेटेड टू द पंढरपुर मूवमेंट, एंड एज ए डिस्कस कि ये महाराष्ट्र में सोशियो कल्चरल रीजनरेशन करता है, महाराष्ट्र को पॉलिटिकली यूनिफाई करेगा। इनफैक्ट शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम लोग बात करेंगे, वो पॉपुलर होते हैं और उनको एक सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ भक्ति मूवमेंट। क्यों? क्योंकि तुकाराम वॉज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। तुकाराम जो, अगर तुकाराम और एक और थे रामदास, रामदास वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी, एंड ऑल दिस भक्ति सेंट्स स्टूड इन द मराठा रीजन। वहां पे जो मराठा जो थे राजा थे, उनके साथ ये लोग गए और उनको समझाया कि हमको एक होना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों में महाराष्ट्र के अंदर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई। वारकरी विठल को मानते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। धारकरी जो है वो राम को मानेंगे। ठीक है। थोड़े रैशनल होंगे, बट ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ज्यादातर संत जो है महाराष्ट्र के अंदर वो कौन से है? दे आर ऑल रिलेटेड टू द वाराकरी संप्रदाय। ठीक है। तो वी फाइंड द वाराकरी जो कम्युनिटी है, उन्हीं के साथ जुड़े हुए हमको भक्ति सेंट्स मिलेंगे। और इस तरह से जब हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से महाराष्ट्र के अंदर शुरू होगा। ठीक है। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से सेंट्स थे, याद रखिएगा। सबसे पहले थे ज्ञानदेव, या मेनली उनको ज्ञानेश्वर के रूप में भी पहचानते हैं। ठीक है। सो हम लोग जब ज्ञानदेव की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द ज्ञानदेव, ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति सेंट, जो 12th एंड 13th सेंचुरी के अंदर, जो 12th एंड 13th सेंचुरी के अंदर उभर के आए, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट का फाउंडेशन रखा। ठीक है। सो वी फाइंड, अभी कबीर के ऊपर आऊंगा। ठीक है। कल आऊंगा कबीर के ऊपर, कल तो है नहीं, अपना मंडे को क्लास करेंगे। ठीक है। तो कबीर अभी आए नहीं यार, कबीर आएंगे तो तब उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए ठीक है। कबीर के ऊपर पढ़ाने बैठेंगे तो 2 घंटा निकल जाएगा यार, पूरी फिलोसफी वैसी है साहब, है ना? तो वी फाइंड कि जब हमने इसकी बात करेंगे, जब जब एक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ज्ञानदेव की, तो हम व्हाट इज द रोल ऑफ आरएसएस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। ये यार सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, चलो कभी बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। चलिए ठीक है। तो वी फाइंड कि जब इसकी बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की, ज्ञानदेव आऊंगा उसके ऊपर। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चालू करूंगा जून महीने में, तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। नहीं, काम था इनका, कॉन्ट्रीब्यूशन था, ऐसा नहीं था, बट अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। चलिए ठीक है। तो ये गॉड थ्रू भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नामदेव उभर के आए। नामदेव उसी के बाद थे। ठीक है। मतलब ज्ञानेश्वर के बाद आपको नामदेव मिलेंगे। ठीक है। अब नामदेव की खासियत क्या है, याद रखिएगा कि मूलभूत रूप से वो वारकरी संप्रदाय से थे। मैंने आपको बताया वारकरी वर द फॉलोअर्स ऑफ द विठल, बट नामदेव इज आल्सो कंसीडर्ड एज द निर्गुण सेंट इन दी नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर उनको निर्गुण कहा गया। अब क्यों ऐसा निर्गुण कहा गया है? तो उनके टीचिंग्स जो थे वो आपको नॉर्थ के अंदर भी काफी पॉपुलर मिलेंगे। ठीक है। और नामदेव का इंपॉर्टेंस ये है कि इनके जो अभंग थे ना, अभंग याद आया आपको? ठीक है। वी फाइंड कि अभंग जो है वो मराठी म्यूजिक हुआ करता था, फोक म्यूजिक था, जो भक्ति संतों ने इनफैक्ट कंपाइल किया था। याद आया कि नहीं आपको? ठीक है। सो यस्टरडे वी हैड, जब म्यूजिक डिस्कस किया था तो इसके बारे में हमने बात किया था आपको। ठीक है। तो जो मराठी फोक म्यूजिक है उसको भी इंक्लूड किया जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के गुरु थे, हरिदास थे, फिर कबीर थे, और भी आपको रविदास मिल जाएंगे। ठीक है। उन सब के साथ नामदेव को हम लोग इंक्लूड कर दिया। देखो नामदेव का जो लिटरेचर था, उनके बहुत सारे आपको कंपेनियंस मिलेंगे। उनमें से आपको एक जानबाई मिलेगी। ठीक है। जानबाई ऑल्सो बिकेम अ भक्ति सेंट, शी ऑल्सो बिकेम अ भक्ति सेंट। और इसके कारण अगर आप देखोगे, उसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि नामदेव के जो टीचिंग्स है उनके कारण बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको है ना कहा पात्रा, सेना, फिर आपको चोख मेला, ये सब नाम मिलेंगे। दे आर ऑल फैक्चुअल
फॉलोअर्स जो नामदेव को लेके इनफेक्ट आगे चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये जानबाई का नाम याद रखेगा, वो सबसे ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नामदेव के बाद फिर आपको एकनाथ मिलेंगे। अब एकनाथ का इंपॉर्टेंस याद रखेगा। एकनाथ